हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का टावर ऑफ गॉड के सेकंड एपिसोड में। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जिन लोगों ने भी इसके पहले वाला एपिसोड नहीं देखा जल्दी से आके देख लीजिए, क्योंकि ये जो सीरीज है बहुत ज्यादा मजेदार और साथ में बहुत इंटरेस्टिंग भी है। तो फिर चलिए अब टाइम करना बर्बाद करते हुए सीधा एपिसोड को स्टार्ट करते थे। चैप्टर के स्टार्टिंग में हम लोग देखते हैं जो यूरिक होता है उसको फिशरमैन का रोल मिल जाता है, जिससे वो 20 डांजॉन के पास चले आता है ट्रेनिंग करने के लिए। लेकिन उस दौरान जो डांजॉन होता है वहाँ पे जितने भी स्टूडेंट होते हैं उन सबको चैलेंज करता है सुमो रेसलिंग के लिए। अब वही देख के जो यूरिक होता है वो तुरंत जाके एक ही झटके में डांजॉन को वहाँ पे जमीन में पटक देता है। और फिर जिससे जो डांजॉन होता है वहाँ पे बहाना मारने लग जाता है अपने हार के लिए। मगर वही देख के जो दूसरे प्लेयर्स होते हैं उसका वहाँ पे मजाक उड़ाने लग जाता है। वो सब सुन के डांजॉन को बहुत ही गुस्सा आ जाता है। फिर तुरंत उन सभी प्लेयर्स के वहाँ पर चिल्लाने लग जाता है। अब वो देख के दूसरा प्लेयर वहाँ पे बहुत डर जाता है। फिर उसके बाद वो यूरिक को देखता और सोच रहा होता है वो बच्चे भले वो देखने में बहुत फ्रस्ट्रेट लग रहा है, लेकिन वो भी जो सब कुछ बक करे जा रहा है वो सबके सब एकदम वैलिड पॉइंट्स है। लेकिन पता नहीं किसी रीजन की वजह से ये साफ साफ मेरे को पता चल रहा है कि वो उसने अपने स्ट्रेंथ को थोड़ा सा रोक के रखा है। और मैं तो अभी भी उसके असली पावर को नहीं देखा जिसको कि मैं बाहर निकालना चाहता हूँ। अब वो तुम्हें यूरिक भी बोल रहा होता, हाँ तुमने सही बोला, मेरे को भी ऐसे ही महसूस हो रहा है सुपरवाइजर। अब मैं तो यहाँ पे कुछ भी नहीं करा और उस वजह से वो तो खुद से यहाँ पे गिर गए, तो वो उस वजह से पक्का से कोई गलती होगा। अब वो सुन के जो डांजॉन होता है वो भी हंसता बोल रहा था, हाँ तुमने सही बोला, तुमने भी इस चीज को नोटिस करा। अब सुन के यूरिक बोल रहा था हाँ। तो फिर चलो हम लोग इस मैच को इनवैलिड बोल के दोबारा से यहाँ पे करते हैं। अब उस उनके डांजन बोल रहा था हाँ तुमने सही बोला और ये अच्छा चीज रहेगा वो भी यहाँ पे करने के लिए। अब वो सुन के यूरिक बोल रहा था हाँ मैं भी यहाँ पे लक की वजह से एक्सेप्टेड नहीं होना चाहता हूँ। अब वो सुन के जो डांजन होता मन में सोच रहा होता ये पंक ये कौन है और इतना ज्यादा कॉन्फिडेंट कैसे है। अब यही सोच के वो बोल रहा था ठीक है, सच को एक्सेप्ट करना वही अच्छा एटीट्यूड होता है। तो फिर चलो दोबारा से रेडी हो जाओ तुम। और ना बोलते हो दोनों जन ही दोबारा से एक दूसरे के बेल्ट को वहाँ पे पकड़ लेते हैं। और फिर डांजन सोच रहा होता है भले ही मैं अपने सिंसियर रिइंफोर्समेंट को यहाँ पे होल्ड बैक करके रख रहा था वो भी जितना मुमकिन हो सके उतना, लेकिन ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता कि मैं अपने प्योर स्ट्रेंथ के साथ यहाँ पे हार जाऊं। तो फिर मैं तो पक्का से उस टाइम थोड़ा सा केयरलेस होऊंगा। तो फिर ठीक इस बारी मैं अपने रॉ स्ट्रेंथ के साथ इसको ओवर पावर करके रहूंगा। और ये सोच के जैसे ही वो यूरिक के बेल्ट को पकड़ने वाला होता है उससे पहले जो यूरिक होता है वो तो अंदर डांजॉन को पकड़ के हवा में उठा लेता है, जिससे डांजॉन भी बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। आप वो देखिए यूरिक भी बोल रहा होता है ये क्या चल रहा है, और तो सही में बहुत बोरिंग है और कम ऑन यार अपने असली स्ट्रेंथ का तुम यहाँ पे इस्तेमाल करो और यहाँ पे अपने असली पावर को शो करो जो कि तुमने लास्ट टाइम जब हम लोग टेस्ट में मिले थे उस टाइम इस्तेमाल करा था। और वो सुन के डांजॉन को भी गुस्सा आ जाता है। लेकिन उस टाइम में हमें स्पेयर बैरियर पोजीशन के ट्रेनिंग रूम को दिखाया जाता है जहाँ पे जो ट्रेनर हिंडे होते हैं उन लोग को बोल रही होती है जैसे कि मेरे को पहले इंट्रोडक्शन करा दिया गया था, मैं यहाँ की टेस्ट इंचार्ज हूँ, वो भी स्पेयर बैरियर पोजीशन के मेरा नाम हिडाई है। तो फिर आज के बाद से मैं ही तुम्हारी स्पेयर बैरियर के इंस्ट्रक्टर हूँ और मैं ही तुम लोगों को सिखाने वाली हूँ। तो फिर आज के दिन हम लोग बस यहाँ पे सिंपल प्रैक्टिस थ्रोइंग स्पेयर से करने वाले हैं और ये सबसे बेसिक टेस्ट है वो भी तुम्हारे नेचुरल टैलेंट को देखने के लिए। तो फिर उस वजह से ज्यादा प्रेशर यहाँ पे तुम महसूस मत करना और बस यहाँ पे तुम लोग ट्राई करो। और यही बोल के अपने पावर का इस्तेमाल करके उन लोगों को दिखाने लग जाते हैं। देख के ब्राउनी बहनों को बोल रहा होता है तुम्हारा हाथ ना बोलते बोलते हम देखते हैं जो हिडाई होते हैं तुरंत ही अपने पावर का इस्तेमाल करके स्पेयर को आसमान में फेंक के मारती है और फिर जो स्पेयर होता है सीधा जाके अपने टारगेट में हिट कर जाता है। और वो देख के दूसरे लोग बहनों के बोल रहे होते हैं वाह ये तो सही में बहुत ही इंसेन है और साथ में कूल भी। अब उसके बाद हिडाई भी बोल रहे होते तो फिर ठीक है, तो फिर यहाँ पे सबसे पहले थ्रो कौन करना चाहेगा। और वो सुन के सभी लोग एक्साइटेड होकर बोल रहे होते हाँ हम पहले जाएंगे। और ये बोल के सारे लोग वहाँ पे स्पेयर को प्रैक्टिस करने लग जाते। लेकिन तो हम देखते हैं जो मिस्टर लू होता है वो किसी कोने में बैठा हुआ होता चुपचाप। मगर तुम ब्राउन भी बोल रहा था कितने ज्यादा एमेच्योर लोग हैं यहाँ पे। तो फिर ठीक है तुम सभी लोग एकदम ही सावधानी से देखना मेरे को। ना बोलते हो तुरंत ही अपने स्पेयर को फेंक के मारता जिससे उसको 30 पॉइंट्स मिल जाते हैं। अब उसको रिफ्लेक्स करता बोल रहा था क्या तुम लोगों ने देखा। लेकिन ना बोलते हम देखते मिस्टर लू को जो कि उदास होकर सोच रहा था ये तो बहुत ज्यादा खराब बात है, मैं तो यहाँ पे स्पेयर को भी अच्छे से नहीं पकड़ पा रहा हूँ और मैं तो एकदम ही बेस्ट कर रहा था अपना। लेकिन ये चीज सही में बहुत ज्यादा एम्बेरसिंग है और यहाँ पे सभी लोग बहुत ही दूर दूर अपने स्पेयर को फेंक रहे हैं लेकिन इकलौता मैं हूँ जो कि ऐसा कुछ भी नहीं कर पा रहा। लेकिन मैं ही क्यों जिसको रेगुलर्स के लिए चुना गया, लेकिन मैं तो ऐसा कोई हो जिसके अंदर कोई भी टैलेंट नहीं है। और उसके इतना सोचते ब्राउनी आके बोल रहा होता है तुम वहाँ पे बैठ के क्या बरबराए जा रहे हो। अब सुन के मिस्टर लू बोल रहा होता बात बस इतनी ही है कि मैं स्पेयर को दूर फेंक नहीं पा रहा हूँ अभी। अब वो सुन के बोनस को बोल रहा होता है ये तो तुम्हारा पहला बार है, उस वजह से तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो और अपने स्प्रेड को तुम हाई करके रखो यहाँ पे। तुमको तो मैंने अपने लास्ट टेस्ट में देखा था है ना, और ऑनेस्टली तुम तो सही में बहुत कूल थे। मेरा नाम रोहान है, तुम्हारा नाम क्या है। अब वो सुनकर दोनों जने एक दूसरे को अपना इंट्रोडक्शन देने लग जाते हैं।
अब फिर उसके बाद रोहन उसको पकड़ के बोल रहा होता है इतने ज्यादा निराश मत हो तुम लू, क्योंकि तुमको तो मैं जो छोटा भाई है वो चूज कर रहा था अपने टीममेट के तौर पे। हमें श्योर उसने पक्का से तुम्हारे अंदर कोई टैलेंट देखा होगा। अब सुन के लू बोल रहा था क्या सही में, लेकिन ऑनेस्टली मेरे को ऐसा महसूस होता है कि मेरे पास कोई भी एबिलिटीज बिल्कुल भी नहीं है। मगर वही सुन के रोहन बोल रहा होता है मेरे को अपने छोटे भाई के इंस्टिंक्ट के ऊपर भरोसा है और तुम तो पक्का से किसी दिन बहुत ज्यादा अमेजिंग बन के रहोगे। और हम लोग यहाँ पे ऑफिशियल टीममेट्स तो नहीं हो सकते, लेकिन जब से मेरे छोटे भाई ने तुमको चूज करा तब से मैंने डिसाइड कर लिया था कि मैं तुमको बहुत ही अच्छे से ट्रीट करूंगा। तो फिर चलो हम दोनों भी अपना एकदम ही बेस्ट देते हैं यहाँ पे, वो भी इस जगह में सर्वाइव करने के लिए। तो फिर चलो मैं अभी तुमको दिखाता हूँ कैसे अपने स्ट्रेंथ का इस्तेमाल करते हैं। और ना बोलते जो रोहन होता है वो तुरंत स्पेयर को पकड़ के उसको बताने लग जाता चीजों के बारे में। अब वो सब देख के लोग भी सोच रहे होते तो सही में बहुत ही अच्छा आदमी है, वो बिल्कुल लोपो की तरह। और सही में टावर के अंदर तो बहुत सारे अच्छे दिल के लोग हैं। तो फिर शुक्रिया अपने काइंडनेस को शो करने के लिए वो मुझ जैसे को। लेकिन न बोलते दुआ से हमें फिशरमैन के रूम को दिखाया जाता है जहाँ पे जो दूसरे प्लेयर्स होते हैं यूरिक को देख के बोल रहे होते वो बंदा कितना ज्यादा अमेजिंग है, उसने तो सुपरवाइजर को एक ही झटके में उठा लिया हवा में। तो फिर चलो उसको नीचे जमीन में पटक दो। और फिर वो सब देख के डॉनजान भी सोच रहा होता है ये ब्लास्टर के सही में कोई रेगुलर है क्या, लेकिन इसके अंदर किस तरीके का पावर है। और फिर उसको यूरिक बोल रहा होता है अच्छे से करो तुम, और तुम यहाँ पर शो क्यों नहीं कर रहे उस पावर को जिसको कि लास्ट बार हम लोग जब मिले थे उसको इस्तेमाल करा था। और अगर तुम उस पावर का भी इस्तेमाल नहीं करोगे तो फिर इन सभी रेगुलर्स के सामने तुमको बहुत ही ज्यादा ह्यूमिलेशन का सामना करना पड़ेगा। अब वो सुन के डॉनजान बोला था अगर तुम उस लेवल के सेंसर की बात कर रहे हो तो फिर ऑफ कोर्स मैं तुमको उसको दिखा सकता हूँ। आप ना बोलते हो अपने बॉडी के अंदर से बहुत ही ज्यादा सेंसर को बाहर निकालने लग जाता है। और वो देखिए यूरिक भी खुश होकर बोल रहा होता है यही है ये वही पावर जिसको कि मैंने उस टाइम महसूस करा था। और इसका जो बॉडी है तो धीरे धीरे हार्ड होता जा रहा है और साथ में हैवियर भी होता जा रहा है, वो भी बिल्कुल किसी पत्थर की तरह। तो फिर पक्का से कुछ अननोन सा फोर्स है वो भी इस स्पेस में जो कि इसको यहाँ पे ताकतवर बनाया जा रहा है। तो फिर वो पावर असल में है क्या। अब उसको डॉनजान भी बोल रहा था तुम फुलिश बच्चे कहीं के, तुम सही में इतने ज्यादा फैसिनेटेड हो गए वो मेरे पावर से, वो भी बिना अच्छे से इसको समझे अभी तक। लेकिन ऑफकोर्स यही जो तुम्हारा क्यूरियोसिटी है यही तुम्हारा मरने का कारण बनेगा अभी। और अभी के टाइम में मैं इतना भी ज्यादा रेकलेसली अपने पावर का इस्तेमाल नहीं कर सकता तुम्हारे खिलाफ, क्योंकि टावर के अंदर यहाँ पे बहुत सारे रूल्स है रैंकर्स के लिए। अब मुझ जैसा कोई बंदा तुम जैसे रेगुलर को नुकसान नहीं पहुंचा सकता है, वो बिना किसी परमिशन के। और सबसे खराब केस में मेरे को 20 वैंकुश्ड या फिर एग्जीक्यूटेड कर दिया जाएगा इन सब के बदले में। और अगर यहाँ पे मैं अपनी फुल पावर का इस्तेमाल करता हूँ तो फिर तुम्हारा जो बॉडी है बिना किसी सेंसर रेजिस्टेंट के वो 20 आधे हिस्से में बढ़ जाएगा और फिर तुम तुरंत ही यहाँ पे खत्म हो जाओगे। और फिर उसके बाद मेरे को अपने पोजीशन से हटा दिया जाएगा, वो भी टेस्ट एग्जामिनर के तौर पे। और फिर मेरे को अपने पूरे लाइफ भागते हुए गुजारना होगा। लेकिन उसकी ऐसी बातें सुन के उसको बोल रहा तुम तो सही में ही इतने जल्दी कंक्लूजन में जंप करे जा रहे हो, इसके बावजूद भी कि तुम बहुत ही मुश्किल से टिक पा रहे हो वो भी रेगुलर के सामने। और भले तुम यहाँ पे फुल आउट क्यों ना जालो उसके बावजूद भी मैं यहाँ पे मरूंगा नहीं। अब उसके डॉनजान बोल रहा होता क्या तुम्हें सही में ऐसा लगता है कि मैं तुम्हारे ऐसे बेकार से बहकावे में यहाँ पे आ जाऊंगा। तो फिर मेरे लिए ज्यादा सही यही रहे कि मैं थोड़ा सा ह्यूमिलेशन का यहाँ पे सामना करूँ, इससे अच्छा कि मेरा पूरा लाइफ यहाँ पे तबाह हो जाए। तो फिर उस वजह से मैं एक ऑफर रख रहा हूँ तुम्हारे सामने बोल्ड रेगुलर। अब उसने बोल रहा था क्या ऑफर, तुम किसके बारे में बात कर रहे हो। और उसने डॉनजान बोल रहा था हाँ अगर तुम इसको अच्छे से सुनोगे तो फिर उतना भी ज्यादा खराब डील नहीं है। आज से 3 दिन बाद चलो एक फॉर्मल ड्यूएल करते हैं, वो भी एडमिनिस्ट्रेटर के परमिशन के साथ। और उस बैटल में हम दोनों अपने लाइफ को दाव में डालेंगे। और मैं एग्जैक्ट डिटेल तो मैं रिवील नहीं कर सकता हूँ, वो भी अगले टेस्ट का। लेकिन जो अगला गेम आने वाला है वो क्राउन गेम है। और जो इन्फॉर्मेशन मेरे को मिला है उसके अनुसार यहाँ पे एक ऐसा स्पेस है जहाँ पे तुम ड्यूएल कर सकते हो, वो भी सभी लोगों की आंखों से दूर। तो फिर अगर हम दोनों सीक्रेट में फाइट करते हैं वो भी एक दूसरे की रजामंदी के साथ, तो फिर मैं तुम्हारे खिलाफ एकदम ही ऑल आउट जा सकता हूँ। तो फिर तुम अपने लाइफ को दाव पे लगा के एक रियल फाइट करना चाहोगे है ना, वो भी इस बोरिंग से गेम को ना खेल के। अब उसमें क्यूरिक बोल रहा होती है चीज सही में बहुत टेम्पटेटिंग है। और उसके ही जवाब सुन के डॉनजान सोच रहा होती है फुलिश ब्रैड कहीं का, तुम तो बहुत ही जल्दी मेरे बहकावे में आ गए हो। अभी डॉनजान बोल रहा था लेकिन एक कंडीशन है कि तुमको तुरंत ही मेरे को डाउन करके तुरंत ही कोलैप्स करना होगा, वो भी खुद से ही, और फिर हार मानना होगा। और अगर तुम करते हो ऐसा फिर जो टेस्ट है यहीं पे खत्म हो जाएगा। और फिर एकदम पक्का करूंगी यहाँ पे जितने भी रेगुलर्स वो सारे के सारे पास हो जाए। तो इस तरह की कंडीशन के साथ ये उतना भी ज्यादा खराब डील नहीं है। और उसे उनके यूरिक बोला था हाँ डील हो गया, उतना बोलते हो खुद व खुद वहाँ पे नीचे जमीन में गिर जाता है। अब वो देख के सारे स्टूडेंट भी वहाँ पे बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं। लेकिन उसके बाद यूरिक बोल रहा था वाह जैसा कि हमने उम्मीद करा था एग्जाम सुपरवाइजर से, जब आप सही में ट्राई करते तो फिर मैं आपके खिलाफ तो बिल्कुल भी नहीं जीत सकता हूँ। तो मेरी जो बॉडी है वो तो ऐसा महसूस हो रहा था मानो मेरे सामने कोई बड़ा सा चट्टान है, उसी वजह से मैं खुद से यहाँ पे कोलैप्स हो गया। तो फिर ऐसा पावर आपके अंदर कहाँ से आ रहा है,
कहीं आपके बेकार से बालों के अंदर से तो नहीं। और शायद वो जो लास्ट राउंड था वो तो मैंने बस अपने लक के वजह से जीत लिया था आपसे। अब वो सुन के डंजन बोला होता, हाँ तुम भी बहुत ज़्यादा इम्प्रेसिव हो। अब भले मैं उस टाइम स्लिप हो गया था, लेकिन उसके बावजूद भी तुमने मेरे को टेक डाउन कर दिया एक ही झटके में। और हाँ, क्या तुम सभी लोगों ने देखा, यही असली टैलेंट है जो कि एक फिशरमैन बनने के बाद आता है। और मैंने तुम्हारे पोटेंशियल को देख लिया, वो भी इस टेस्ट के अंदर। तो फिर ठीक है, अब इसे स्टार्ट होता है। और मेरा कोई भी इंटेंशन नहीं है यहाँ पे, वो भी तुम सभी लोगों को यहाँ पे फोर्स करना इस टेस्ट में फेल होने के लिए। और मैं तो असल में देखना चाह रहा था कि तुम लोग की डिटर्मिनेशन क्या है, वो भी ऐसे क्रिटिकल से सिचुएशन में। तभी देखे तुम सभी लोगों का स्वागत है, वो भी फिशरमैन पोजीशन में। अब सुन के स्टूडेंट बहन के बोला था, वो मेरे को ये तो नहीं पता यहाँ पे क्या हुआ, लेकिन हम लोग पास हो गए। अब उसके बाद डंजन बोल रहा था 3 दिन बाद आज से, वो भी क्राउन गेम के टेस्ट साइट में, मैं तुमको जान से खत्म करने वाला हूँ। अब वो सुन के डंजन भी सोच रहा होता है ना कुछ और ही होने वाला है वहाँ पे। और भले ही तुम आमतौर पे मेरे टाइप के नहीं हो, लेकिन तब भी तुम मेरे को पसंद हो, और तुम्हारा शुक्रिया डंजन। और शायद तुम्हें इस चीज के बारे में नहीं पता होगा, लेकिन ये बहुत ही लंबा टाइम हो गया है जब किसी ने मेरे को चैलेंज करा है, वो भी अपने लाइफ को दाव में लगा के। और तो बहुत ही लंबा टाइम हो गया है जब से मैं फाइट कर सकता, वो भी ऐसे किसी इंसान के साथ जो कि अपनी लाइफ को रिस्क में डाल रहा है, वो भी बिना किसी दिल में बोझ लिए। अब उसको जैसे यूरिक वहाँ से जाने लगता है, वो जो ब्लू हेयर की लड़की होते तुरंत उसके पास आ जाती है। अब उसको देख के यूरिक बोल रहा था, तुम तो वही लड़की हो ना जिसको कि सेम पोजीशन के लिए सिलेक्ट करा गया है। अब उसको लड़की बोले होता, हाँ तुमने सही बोला, तुम्हारा बहुत ही शुक्रिया। तब ठीक है, अब जाके तुम अच्छे से रेस्ट को इतना बोलते हो। लड़की तुरंत वहाँ से चली जाती है। अब वो देख के यूरिक बहन के बोला होता, क्या सही में, क्या मेरा जो पहला प्यार है वो यही से स्टार्ट होने वाला है क्या? और यही बोल के शर्मा तो सोच रहा होता, मेरे को तो बहुत ही अच्छा लग रहा है कि मैं स्टाफर में आया हूँ। अब वो तुम लड़की भी सोच रही होती है, तो अभी से इतना ज्यादा ब्लश करे जा रहा है, और मैं तो एकदम ही सही थी कि ये जो बंदा है तो अपने पूरे लाइफ भर में सिंगल रहा है अभी तक। और भले वो दिखने में बहुत सिंपल और डम्प क्यों ना हो, लेकिन उसके बावजूद वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, जिसको मैं बहुत ही ज्यादा इजी से मैनिपुलेट भी कर सकती हूँ। और उसके इतना बोलते बोलते हम देखते हो वहाँ पे प्रिंसेस जहाद को, जो कि छुप छुप के यूरिक को देखते हुए सोच रही होती है, यूरिक मजीना तुम फाइनली मेरे को मिल गए, तो फिर ठीक है आज रात को मैं तुमसे तुम्हारे उस टिकट को छीनने वाली हूँ। लेकिन सोचते कोई पीछे से तुरंत यहाँ पे आके प्रिंसेस प्रिंसेस बोलने लग जाता है। वही सुन के प्रिंसेस बहुत ही हैरान होकर तुरंत ही अपने हाथ को उसके गले में रख के बोल रही होती है, तुम कौन हो? अब सुन के बंदा अपने हाथ को खड़ा करके बोल रहा होता, मैं सरेंडर करता हूँ, अब मैं तो वही हूँ जिसने कि आपके साथ सर्वाइव कर रहा था उस बिल्डिंग के अंदर। अब सुन के प्रिंसेस बोल रहा होता, अच्छे तुम हो, लेकिन अगली बार से सावधान रहना, कोई मेरे नाम को ना सुन ले। अब उनको बंदा बोल रहा था, माफी मांगना चाहता हूँ, लेकिन मेरे पास कुछ है, वो भी आपको ऑफर करने के लिए। अब सुन के प्रिंसेस बोल रहे होते, क्या ऑफर करने के लिए, लेकिन वो क्या है? अब उनको बंदा बोल रहा होता है, मेरे को लग रहा है आप उस बंदे को टारगेट कर रहे हो, है ना? तो फिर क्या सही रहे कि मैं आपको ज्वाइन करूँ, क्योंकि मैं भी उसका एक टिकट लेना पसंद करूंगा। अब उनके प्रिंसेस बोल रहे होते, तुम्हारे साथ में ज्वाइन करूँ, लेकिन मैं ऐसा क्यों करूँ? और उनको बंदा अपने सर को झुका के बोल रहा होता है, हाँ शायद आपको ऐसा करने की कोई भी जरूरत नहीं है, लेकिन जो सच बात है वो यह है कि मैं आपके साथ टीम अप करना चाहता हूँ प्रिंसेस। तो फिर अगर आप मेरे को एक्सेप्ट करो तो फिर जब तक ये टेस्ट यहाँ पे खत्म नहीं हो जाता, नहीं उसके भी बाद में मैं अपने लाइफ को आपको डिवोट करूंगा। वो सुनकर प्रिंसेस जवाब देते, सॉरी मेरे को माफ करना, लेकिन मैं बहुत सिलेक्टिव हूँ उनके लिए जिनको कि मैं एक्सेप्ट करता हूँ। अब उसको दोबारा से हम देखते यूरिक को, जो कि दरवाजे में लात मार के तुरंत रूम के अंदर आके बोल रहा होता, मेरे को सिखाओ। अब सुन के न्यूज सोच रहा होता, तुम तो सही में बहुत अनोइंग पर्सनैलिटी हो। हाँ तभी ठीक है, जो सिंसोई है ये एक होली सब्सटेंस है जो कि पूरे टावर में भरा हुआ है, जो कि हम लोग को यहाँ पे रेस्ट करने, खाने, सोने, और ये चीज थोड़ा सा मेरे लिए फ्रस्ट्रेटिंग है। लेकिन जब तुम सिंसोई को एक सिंगल डोमेन में ट्राई करते हो तो फिर उसका तुम बहुत ही अलग चीजों में इस्तेमाल भी कर सकते हो, और ये जो डोमेन इसी को रूम बोलते हैं। अब वो देखिए यूरिक हैरान होकर बोल रहा होती है, तुमने कैसे करा? अब सुन के न्यू बोल रहा होता है, ऐसा करने के 2 रास्ते हैं। सबसे पहले यहाँ तो तुम तुम्हारे बॉडी के अंदर का जो सिंसोई फ्लो कर रहा है उसको बाहर निकालो। अब उसके बाद तुम स्पेस का राउंड उसको कंप्रेस करो। अब मैंने यहाँ पे तो जो मैक्सिमम अमाउंट है जो कि मेरे बॉडी के अंदर स्टोर है उसको मैंने यहाँ पे बाहर निकाला है। लेकिन कंट्रोल करना सिंसोई के वो भी स्पेस के अंदर एक ऐसा एबिलिटी है, उनको जो बंदे जिनके अंदर बहुत ही ज्यादा रेयर टैलेंट होता है वही लोग हासिल कर सकते हैं, वो भी बहुत ही लंबा ट्रेनिंग करने के बाद। अब उसने क्यूरिक बोल रहा था, अच्छा तो फिर तुमने सिंसोई को अपने बॉडी के अंदर से बाहर कैसे निकाला? अब उसने न्यू बोल रहा था, मैं तो बस इमेजिन करा। अब उस उनके थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता है, लेकिन ये उसको बोल रहा होता है, हाँ बस इमेजिन करके कि ग्राउंड से स्पेयर तुम्हारे सामने है, आप उसके बाद उसके अंदर पंच करो एक होल के लिए, और फिर एक स्मॉल से ट्यूब को अपने बॉडी के साथ कनेक्ट कर लो, और फिर होस्ट से जो वाटर होता है वो बॉडी से उसमें फ्लो होने लग जाता है। और वो सब सुनने के बाद यूरिक होता है तुरंत ही वहाँ पे अपने आंखों बंद करके इमेजिन करता हुआ बोल रहा है, अच्छा तुम रूम को फिल कर देते हो वो चीज से जिसको कि तुम बनाते हो। और ना बोलते हम देखते हैं यूरिक भी वहाँ पे एक स्पेयर को बनाने लग जाता है, लेकिन उसके बाद जैसे वो आंखों खोलता है वो जो स्पेयर होता है वहाँ से गायब हो जाता है। और वो देखो बोल रहा होता है, क्या यहाँ पे कुछ भी नहीं है? अब उसकी न्यू बोल रहा होता है, ऑफ कोर्स
कोई भी यहाँ पे अपने फर्स्ट ट्राई में सही से नहीं कर सकता है। अब उसने क्यूरिक बोल रहा था तुमने भी इस चीज को आज ही सिखाया है ना। अब उसने न्यू बोल रहा था हाँ इसलिए क्योंकि मैं जीनियस हूँ। लेकिन वही सुन के जो यूरिक होता बोल रहा था ये तो बहुत अजीब है, मेरे को तो पक्का ऐसे कुछ महसूस हुआ था। अब उसको न्यू साइड से बोल रहा था कुछ ऐसा नहीं जो कि तुम तुरंत ही हासिल कर सकते हो, और ज्यादातर जितने भी रेगुलर्स है उनका तो पूरा लाइफ बीत जाता है ऐसा कुछ करने के लिए। लेकिन जो यूरिक होता है वो पे हार नहीं मानता, मन मन बोल रहा होता है फील करो फील करो फील करो उसको। और ना बोलते बोलते हम देखते वहाँ पे बहुत ही बड़ा ब्लास्ट हो जाता है। अब जिससे जो डॉन जॉन होता है वो तुरंत अपनी नींद से उठ के हैरान के बोल रहा होता है ये क्या हुआ, इतना ज्यादा बड़ा अमाउंट का सेंसुई क्रूज शिप के बॉटम साइड में अपेयर हो गया अचानक से। और ना बोलते तुरंत ही वहाँ से भागता हो जाके बोल रहा होता है वो दहल यहाँ पे सब असल में क्या चल रहा है। और ना बोलते जैसे वो शिप के डार्क में पहुंचता वो देखता नीचे की साइड से बहुत ही ज्यादा सुनसी बाहर निकल के आने लग जाता है, और वो देख के वो भी हन के बोल रहा होता है व्हाट द हेल ये सब क्या है। लेकिन इतना बोलते दुआ से हम देखते वहाँ पे यूरिक को जो कि पर्सन को बोल रहा होता है आ यार ये सब तो काम नहीं कर रहा है। अब उसने न्यू भी हंसता बोल रहा होता है हाँ ये सब इसलिए क्योंकि उतना भी ज्यादा आसान नहीं है वो भी पहले ट्राई में करने के लिए। लेकिन बोलते बोलते हम देखते हैं जो यूरिक का सेंसुई होता है वो धीरे धीरे और भी ज्यादा बढ़ने लग जाता है वहाँ पे। लेकिन वो जो सेंसुई होता है खुद यूरिक महसूस नहीं कर पा रहा होता है वहाँ पे। लेकिन वही दूसरी तरफ उसके सेंसुई की वजह से उस पूरे क्रूज शिप में भूकंप आ जाता है, और फिर डॉन जॉन वहाँ पर अनाउंस कर रहा होता है यहाँ पे जितने भी रेगुलर्स ऑन बोर्ड है अचानक वेदर के चेंजेस की वजह से ये जो क्रूज शिप है ये तुरंत यहाँ पे अल्टरेट हो जा रहा है, तो पूछते सभी लोग यहाँ पे इम्पैक्ट के लिए तैयार हो जाओ। अब ये सब अनाउंसमेंट सुनने के बाद न्यू बोल रहा होता है यहाँ पे ये सब क्या चल रहा है। अब वो सुन के बोल रहा होता है देखने में ऐसा लग रहा है पक्का से बाहर के साइड में कुछ हो रहा है अभी, तो फिर ठीक है मैं बाहर जा रहा हूँ, अभी मैं थोड़ा सा बाथरूम में भी जाऊंगा। आज ना बोलते दोबारा हम देखते हैं डॉन जॉन को जो कि बोल रहा होता है गॉड डैम इट यहाँ पे ये सब कैसे हो सकता है, वो कौन सा जीनियस है जिसने की ये सब करा है अभी। अब वो सुनकर उसका साथी बोल रहा होता है मेरे को भी नहीं पता ये सब तो बस अचानक से यहाँ पे हो गया था। अब डंजन बोल रहा होता वो कौन था कहीं जनरल टेस्ट सुपरवाइजर तो नहीं। अब सुनकर साथी बोल रहा होता मेरे को नहीं पता, वो तो यहाँ से बिना बोले कुछ चले गए। और सुनकर डंजन सोच रहा होता अच्छी यार वो तो पक्का ऐसे दुआ से कासल में गए होंगे, तो फिर ठीक है हम लोग को जितना मुमकिन हो सके उतना ही इसको ब्लॉक करना होगा, और हम लोग अपने पूरे शिप को यहाँ पे खत्म होने नहीं दे सकते हैं। तो फिर ठीक है जल्दी से यहाँ पे जनरल टेस्ट सुपरवाइजर को बुलाओ और साथ में वेव कंट्रोलर्स को भी। अब सुनकर साथी बोल रहा था ठीक है सर मैं जा रहा हूँ तुरंत ही। अब उसको डंजन बोल रहा था डैम इट ये सेंसुई किसका है, और मैंने अपने पूरे रैंकर्स के लाइफ में ऐसा ब्राइट सेंसुई कभी भी नहीं देखा। लेकिन ना बोल तो सेंसुई के अंदर से आवाज आता है तुम बेकार बालों वाले। अब सुन के डंजन बहनों की बोल रहा था क्या क्या इसने भी कुछ बोला क्या अभी, और मेरे को लगा कि मैंने कुछ सेंसुई के अंदर से आवाज सुना। अभी दुआ से बोल रहा होता है तुम अगली, और उसने डंजन बोल रहा था क्या मेरे को गलत फहमी हो गया है क्या, अरे नहीं ये तो धीरे धीरे अभी ज्यादा बड़ा होता जा रहा है। और फिर इतना बोलता हम देखते मिस्टर लू को जो कि परेशान को बोल रहा होता है यहाँ पे एग्जैक्टली ये सब क्या हो रहा है, और अगर चीज इस तरीके से यहाँ पे चलता रहा तो फिर ये जो शिप है यहाँ पे डूब जाएगा। अब वही सुन के प्रिंसेस साथी बोल रहा था अच्छा ये कोई रैंडम केओस नहीं है, और जो टैलेंटलेस 10 ग्रेट फैमिलीज में से एक लड़की है उसको ड्रैग करके एक दूसरे रूम में ले जाया गया है, और जबकि हम दोनों यहाँ पे है। और ये चीज तो सही में बहुत ही लकी है मेरे लिए, और मेरे को ये तो नहीं पता कि बाहर के साइड में भी क्या चल रहा है, लेकिन जब सभी चीज बिल्कुल किसी केओस में यही मेरा चांस है। और ये सब सोच सोच के जो वो जैसे यहाँ के मिस्टर लू के ऊपर पीछे से हमला करता है, जो ब्राउनी होता है उस चीज को नोटिस करके मिस्टर लू को वहाँ पे बचा लेता है, और फिर उसको बोल रहा होता है तुम कौन हो वहाँ। अब उसको बंदा बोला यार मैं तो वाइटल स्पॉट को मिस कर दिया, और ये बोल के सोच रहा होता है मेरा तो फाइनल मकसद ये था कि मेरे को टीम अप करना था वो भी उस सिल्वर हेयर बालों वालों से और साथ में इस मस्कुलर से गाय से, लेकिन अभी के टाइम में मेरे को किसी भी हालत में उस टिकट को सिक्योर करना होगा। तो फिर सबसे पहले मेरे को उस बंदे के टिकट को चुराना होगा, और ये तो नेचुरली उसको टारगेट करना क्योंकि वो बहुत ज्यादा कमजोर है। लेकिन ना बोलते सीन चेंज तो हम देखते यूरू को जो कि बाथरूम में होता है, और वहाँ पे बोल रहा होता है वो लाइट क्या था, और सभी चीजें तो यहाँ पे इतना ज्यादा शेक करे जा रहा है, और मेरे को तो अभी से इतना ज्यादा गुस्सा आ रहा है कि मैं यहाँ पे सेंसर को नहीं बना पाया, और फिर अब जाके यहाँ पे ब्लैकआउट होके रखा है। और इतना बोलते बोलते हम देखते प्रिंसेस होते तुरंत बाथरूम के अंदर आके गुस्से में बोल रहे होते हैं माजीनो। अब वो सुन के रुक बोल रहा होता तुम, लेकिन ये तो एक आदमी का बाथरूम है, तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। अब वो सुन के प्रिंसेस बोल रहा होता है मेरे को पता है क्योंकि तुम यहाँ पे हो। अब वो सुन के चिड़ता बोल रहा होता है तुम बिल्कुल ही किसी मानवा के लड़की की तरह यहाँ पे दरवाजे को क्यों तोड़ के अंदर आए हो वहाँ, और मेरे को ये मत बोलना कि तुमने मेरे को बाथरूम में फॉलो करा, वो भी एक डेट पे जाने के लिए। वो सुन के प्रिंसेस बोल रहे होते व्हाट द हेल, मैं तो यहाँ पे तुम्हारे टिकट को चुराने के लिए आई हूँ। और जो टेस्ट सुपरवाइजर उन्होंने ये बोला कि अगर मैं तुम्हारे टिकट को चुराती हूँ तो फिर मैं दोबारा से टेस्ट को ज्वाइन कर पाऊंगी। और वो सुन के को टिकट दिखाता बोल रहा होता तुम्हारा मतलब इससे है क्या, और मैंने फिगर आउट कर लिया था कि तुम्हें ऐसे किसी चीज की जरूरत पड़ेगा, वो भी इस क्रूज में आने के लिए, लेकिन वो चीज सही में ये टिकट होना चाहिए था क्या।
और सुन के प्रिंस बोल रहे होते हैं ना, इससे बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता मेरे को। अब सुन के बोला था अच्छा तो फिर तुम मेरे पीछे क्या कर रहे हो, क्या तुम कोई स्टॉकर हो क्या? अब सुन के प्रिंसेस बोल रहे होते दिन में सपने देखना बंद करो, नींद से उठ जाओ तुम। अब सुन के बोल रहा होते जैसे कि तुम्हें अभी तक पता चली गया होगा मैं बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग हूँ। अब मैं तो चाहता हूँ तुम और मैं साथ में इस टेस्ट को पास करे, तो फिर उस वजह से जाके किसी दूसरे के टिकट को चुराओ तुम। और वसुन के प्रिंसेस बोल रहे होते नहीं मैं तुम्हारे टिकट को लेने वाली हूँ, और भले कोई साथी या फिर प्रे हो हम हमेशा से सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट वाले को टारगेट करते हैं, है ना यूरिक मजीनो। अब वसुन यूरिक बोल रहा था अच्छी यार तो बहुत ही परेशानी वाली बात है, लेकिन मुझ जैसे किसी जेंटलमैन के लिए एक बहुत ही सुंदर लड़की के साथ लड़ना वो तो बहुत ही मुश्किल चीज है, लेकिन अगर तुम सही में इतना ज्यादा कर रहे हो तो फिर तुम अभी से एक्सेप्ट कर लो कि जो विनर है वो मैं ही होने वाला हूँ। और ना बोलते सीन जिन तुमको नियो को दिखाया जाता है जो कि उस शिप में जाता है, बोल रहा होता है ये क्या हुआ अर्थक्वेक, क्या बाहर के साइड में अभी कुछ हुआ है क्या? आतना बोलते जैसे वो थोड़ा सा आगे आता है वो देखता है वहाँ पे उस ब्लू हेयर बंदे को जो कि रोहाना मिस्टर लू के साथ वहाँ पे फाइट कर रहे होते हैं। अब वही देखते देखते अचानक से ही कोई नियो के ऊपर पीछे से हमला कर देता है। और फिर दोबारा से सीन चेंज होता है, हम देखते वहाँ पे लोपो को जो कि नींद में बोल रहे होते ओ मिस्टर लू मेरा गला सूख रहा है, तो फिर क्या तुम मेरे लिए थोड़ा सा पानी लेके आ सकते हो? मिस्टर लू तुम कहाँ पे? उतना बोलते जैसे वो अपने आंखों खोलते अपने सामने किसी को नहीं पाती। और फिर दोबारा से हम देखते वहाँ पे रोहान को जो कि बोल रहा होता है तुम यहाँ पे कैसे हो सकता हो, मैं तो साफ साफ देखा था कि तुम टेस्ट में फेल हो गए हो उस टाइम, सीरियसली व्हाट द हेक, और क्या मैं यहाँ पे किसी भूत को देख रहा हूँ क्या? और ऊपर से तुम यहाँ पे अचानक से हम लोगों को अटैक क्यों कर रहे हो? लेकिन इसके ना बोलते बोलते ब्लू हेयर तुरंत ही अपने ब्लेड से उन दोनों के ऊपर वहाँ पे हमला कर देता है, लेकिन जो रोहान होता है वो तुरंत ही मिस्टर लू को पकड़ के उस हमले से उसको डॉज करा लेता है। और वो देख के ब्लू हेयर भी सोच रहा होता है तो बहुत ही ज्यादा अच्छा है, और मेरे को लग रही है दोनों एक दूसरे को यहाँ पे बचाने की कोशिश कर रहे हैं, तो फिर अगर मैं किसी तरीके से यहाँ पे चीजें अच्छी तरीके से कर लेता तो फिर शायद मेरे को यहाँ पे एक साथ 2 टिकट भी मिल सकते हैं। लेकिन ना बोलते बोलते हम देखते वहाँ पे लोपो भी आ जाते हैं, वो बोल रही होती है अच्छा यहाँ पे एक अजीब सा घोस्ट घूम रहा है, और मेरे को तो लग रहा था कि तुम्हें उस गोट ने उस टाइम खा लिया था, तो फिर तुम उस गोट के पेट के अंदर से रेंगते हुए बाहर कैसे निकले? और वो देख के वो जो बंदा होता है वो बहुत ज्यादा परेशान को बोल रहा होता तुम क्या तुम कोलैप्स नहीं हो गए थे, वो भी ज्यादा ड्रिंक करने की वजह से? और वो सुन के लोपो जवाब देती है अल्कोहल में ऐसा बेकार सा चीज क्यों पीऊं जो कि मेरे बॉडी के लिए खराब है। और उनको बंदा बोल रहा था मैं तो पूरी तरह से श्योर हूं कि तुमने इतना ज्यादा पिया था कि तुम उस टाइम तो होश में भी नहीं थे कि तुम कहाँ पे हो। अब सुन के लोपो बोल रहे हो सबसे पहले मैंने कार्बोनेटेड बेवरेजेस पिया था, वहाँ पे ना कोई अल्कोहल, अब मैं तो बस वही पी के इन लोगों के सामने एक्टिंग करे जा रही थी। अब सुन के रोहाना मिस्टर लोग थोड़ा सा हैरान से हो जाते हैं, लेकिन लोपो दोबारा से बोल रही होती है अगर मैं किसी चीज से ड्रंक हुई थी वो अल्कोहल नहीं था बल्कि वो तो कार्बोनेटेड वाटर था, लेकिन वो तो मिस्टर लो का सेंट था जिसकी वजह से मेरे को पिगी राइड मिल गया, और क्या मैं अभी भी ड्रंक हूँ? और यही बोल के वो शर्माने लग जाती है, मगर वही सब सुन के जो रोहान होता है वो वहाँ पे उल्टी करने लग जाता है। और वो देख के लोपो तोड़ती है अपने उंगलियों को सीधे रोहान के आंखों में जाकर घुसा देती है, और फिर उसके बाद वो उस बंदे से बोल रही होती है वैसे मेरे को ये तो नहीं पता कि तुम उस गोट के पेट से बाहर कैसे निकले, लेकिन मैं तुमको यहाँ पे छोड़ूंगी नहीं क्योंकि तुमने यहाँ पे मिस्टर लू को टारगेट करा। अब उनको बंदा भी चिढ़ता बोल रहा होता क्या हो गया अगर तुम मेरे को माफ नहीं करोगे तो? हाँ, लेकिन इसके इतना बोलते लोपो तो आंटी आके उसके मुंह पे एक बहुत ही तेज का मुक्का मार देती है। अब जैसे उस ब्लू हेयर का हालत बहुत खराब हो जाती है, लेकिन उसके बाद लोपो उसकी तरफ बढ़ते हुए बोल रही होती है अच्छा तुम अभी भी ये सब पूछे जा रहे हो, वो भी यहाँ पे आने के बाद, और क्या तुम्हें अभी सिचुएशन के बारे में ज्यादा सब की आइडिया नहीं है क्या? तुम अभी अपने माँ के पेट के अंदर नहीं हो बल्कि तुम तो टावर के अंदर के साइड में हो, तो फिर क्या तुम्हें सही में लगता है कि ये जगह बिल्कुल ही सेम है? और अगर तुम उन सब चीजों के साथ पंगा लोगे जो कि मेरा है तो फिर तुम यहाँ पे मारे जाओगे। लेकिन वैसे उनको बंदा भी लोपो की तरफ बढ़ता बोल रहा था तुम ट्रैश कहेगी, तुम अंदाजा से भी कोई फिल्टर नहीं है ना? और ये बोल के तो अपने शॉर्ट से वहाँ पे लोपो के ऊपर हमला करना स्टार्ट कर देता है, लेकिन जो लोपो होती है उसके हमले को डॉज करके उसको बोल रही होती है तुम मूर्ख कही कि तुम्हारे अंदर कोई भी स्किल नहीं है। और ना बोलते लोपो बहुत ही भूत तरीके से उस बंदे को वहाँ पे धो के उसका हालत बहुत ज्यादा खराब कर देती है। अब वो देख के मिस्टर लू और रोहान बोल रहा होता है मिस एल्वियन आप तो सही में बहुत ही ज्यादा अमेजिंग हो, और यहाँ ऊपर से तो वो तो 10 ग्रेट फैमिली में से एक है। और उसके बाद वहाँ पे अनाउंस होता है तो फिर ठीक है जितने भी रेगुलर है सभी ध्यान दो, जो टिकट है वो जल्दी यहाँ पे चेक होने वाला है, तो फिर टिकट को चेक करो 10 मिनट के बाद सभी लोग प्रोसीड करो टिकट चेक करवाने के लिए। आज ना बोलते हम देखिए वहाँ पर गार्ड को जो कि एक एक करके सारे प्लेयर्स के टिकट को चेक कर तो बोल रहा था तो फिर ठीक है जो भी मेरे को टिकट नहीं देगा उसको मैं यहाँ पे खा जाऊंगा। मगर वही बोल के सीन चेंज होता हम देखते हैं जो प्रिंसेस जहाद होती है वो यूरिक के साथ फाइट कर रही होती है, लेकिन उस फाइट में जो यूरिक होता है प्रिंसेस जहाद के सारे अटैक को बहुत आसानी के साथ डॉज करता हुआ सोच रहा होता है ये जहाद की प्रिंसेस है ना, और हाँ इसके जो स्किल्स है वो तो दूसरों लोगों से बहुत ही ज्यादा अलग है। अब वो सोचने के बाद वो बोल रहा होता है मेरे को सुनने में आया है कि तुम बेटी हो वो भी उस इंसान के जिसको कि यहाँ के सभी लोग इस टावर का किंग बोलते हैं, है ना?
अब उसके प्रिंसेस जवाब देते हैं बायोलॉजिकल नहीं, लेकिन अगर तुम मेरा रिलेशन देखो उनके साथ तो फिर हाँ। अब वो सुन के यूरिक कंफ्यूज होकर बोल रहा होता है इसका क्या मतलब है। अब वो सुन के प्रिंसेस जवाब देती है मैं फोस्टर डॉटर जैसी हूँ, वो भी किंग के लिए। और जो किंग होता है इस टावर के अंदर सबसे ज्यादा जितने भी टैलेंटेड लड़कियां होती है उन सबको वो चुनता है, वो भी इस टावर के जहाद प्रिंसेस बनने के लिए। और फिर उसके बाद वो जो जहाद प्रिंसेस होती है वो जहाद के पावर को बोरो करके इस टावर को चढ़ने का कोशिश करती है। अब वो सुनकर बोल रहा होता है कितना कॉम्प्लिकेटेड सा सिस्टम है। वो सुनकर प्रिंसेस बोल रही होती है तुम्हें तो ज्यादा कुछ भी नहीं पता है प्रिंसेस जहाद के बारे में, है ना? तो फिर क्या तुम सही में कोई मूर्ख हो क्या? उतना बोलते दुआ से उसके ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर देती है। अब यूरिक भी बोला होता तुमने सही बोला, लेकिन बस मेरे को टावर की इन्फॉर्मेशन के बारे में कुछ नहीं पता है बस। लेकिन खैर जो भी हो, जैसे मैं इस बैटल के यहाँ पे जीत जाऊंगा तो फिर तुम्हें तुरंत यहाँ से बैक ऑफ करना होगा, वो भी मेरे को एक फेवर दे के। लेकिन ना बोलते बोलते जब देखते जो यूरिक का टिकट होता है वो हवा में उड़ने लग जाता है। और वो देख के प्रिंसेस तुरंत उसको लात मार के पीछे ढकेल के उस टिकट को हटाते हुए बोल रहे होते क्या फेवर, तुम किसके बारे में बात कर रहे हो? और वो सुन के यूरिक भी हमले को ब्लॉक करता बोल रहा होता है हाँ तुम्हारे लिए इतना ज्यादा मुश्किल नहीं होगा, अगर मैं इस बैटल को जीत जाता हूँ तो फिर तुम मेरी मुलाकात इस टावर के किंग के साथ कराओगे। और इतना सुनते ही प्रिंसेस भी हारने का तुरंत पीछे हट के बोल रहे होते सॉरी मेरे को माफ करना, लेकिन यही सबसे मुश्किल चीज है करने के लिए, वो भी इस टावर के अंदर और किंग के साथ मुलाकात करना। यहाँ तक कि मैं जो कि एक प्रिंसेस जहाद है उसके लिए भी बहुत ज्यादा मुश्किल है। अब सुन के बोल रहे होते लेकिन वो तो तुम्हारे फादर है ना? अब सुन के वो प्रिंसेस बोल रहे होते जो एकमात्र प्रिंसेस जहाद है जो कि उनके साथ डायरेक्टली मिल सकती है, वो सारे वो लोग जिनके पास 13 मंथ के सीरीजेस है। अब सुन के यूरिक पूछ रहा होता है 13 मंथ का क्या मतलब है तुम्हारा? अब सुन के प्रिंसेस बोल रही होती है ये वेपन्स है जो कि डायरेक्टली ऑन करते हैं किंग जहाद और उनके नंबर पूरा 13 है। अब जिन भी प्रिंसेस को वो 13 वेपन्स में से एक मिलता है उनको हक भी मिल जाता है, वो भी किंग से डायरेक्ट मुलाकात करने का। और वो एग्जैक्टली रीजन है जिस वजह से मैं इस टावर को चढ़ रही हूँ और मैं उन 13 वेपन में से एक को हासिल करके किंग से मुलाकात करूंगी और फिर उसके बाद मैं उसको जान से खत्म कर दूंगी। और यही जवाब सुन के जो यूरिक होता है उसका पूरा होश उड़ जाता है। अब उस उनको बोला होता मैंने किसी तरह के लॉयर को देख लिया है क्या, वो भी सीजन 1 में। और वो उनके प्रिंसेस जवाब देते हैं शांत हो जाओ तुम, लेकिन जो डिटेल्स है वो बहुत ही ज्यादा अलग है। अब यूरिक बोल रहा था तो फिर ऐसा करना कैसा रहेगा, मैं तुम्हारी मदद करूंगा वो भी उन 13 वेपन्स में से एक को हासिल करने के लिए। और फिर उसके बाद तुम मेरी मुलाकात किंग जहाद से करा देना, और अगर वो खराब आदमी होगा तो फिर मैं भी तुरंत उसको खत्म कर दूंगा। अब उस उनके प्रिंसेस बोले होते बुलशिट, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। लेकिन इतना बोलते वहाँ पे अनाउंस होता है अटेंशन रेगुलर जो टिकट है वो जल्दी यहाँ पे चेक होने वाला है। अब वो अनाउंसमेंट सुनने के बाद प्रिंसेस सोच रही होती है क्या ऑलरेडी इतना टाइम हो गया है क्या, लेकिन क्या अभी टाइम आ गया उस चीज का इस्तेमाल करने का जिसको कि मैंने तैयार करके रखा है। अब वो सोच के बोल रहे होते हैं यूरिक मजनू तुम्हारा जो टिकट है वो नीचे जमीन में गिर गया है। और वो सुन के जैसे यूरिक उस नीचे जमीन में पड़े हुए टिकट को उठाने जाता है, जो प्रिंसेस होते हैं वो तुरंत अपने शॉर्ट से उसको जेब को फाड़ते हैं जिसके अंदर से हम देखते हैं और एक टिकट बाहर निकल के आता है। अब उसके बाद प्रिंसेस तुरंत उस टिकट को लेके बोल रहे होते सॉरी मेरे को माफ करना लेकिन ये वाला रियल टिकट है। और सुन के रुक बोल रहे होते वो लेकिन ये कैसा टिकट है फिर? और सुन के वो प्रिंसेस जवाब देती है कैसा टिकट है जो कि मैंने छुड़ाया था वो भी एक दूसरे रेगुलर से जब मैं क्रूज के अंदर आई थी, और तुमसे मुलाकात करने से पहले मैंने एक दूसरे लोग से चुरा लिया था और मैंने तो उसको पहले ड्रॉप कर दिया था वो भी तुमको ट्रिक करने के लिए। और उसके बाद मैं जिसके लिए एम कर रही थी वो तो तुम्हारा ही टिकट था। अब सुन के बोल रहा था अच्छा तो फिर तुमने मेरे से झूठ बोला? वही सुन के प्रिंसेस बोल रही होती है हाँ जो क्रू है वो जल्दी यहाँ पे आने वाला है और जब तक ये टिकट है मेरे पास तब तक मैं यहाँ पे सक्सीड कर जाऊंगी। और ये बोल के वो तुरंत ही अपने टिकट को अपने जूते के अंदर छुपा लेती है। और वो देख के परेशान के बोल रहा होता है तुम टिकट को वहाँ पे क्यों डाल रहे हो? और सुनकर प्रिंसेस बोल रहे होते क्या कोशिश करो मेरे से टिकट चुराने का तुम वर्जिन कहे के। अब उनकी भी चिल्लाता बोल रहा था तुम मैं पक्का से इस टिकट को तुमसे चुरा के रहूंगा और तुम्हें क्या लगता है मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ क्या? अब उनके प्रिंसेस बोल रहे होते मैं तुमको बिल्कुल किसी परवर्ट की तरह रिपोर्ट करने वाली हूँ। अब उनकी बोल रहा होते डैमेट तुम क्या चाहते हो मैं करूँ तुम्हारे लिए? हाँ। अब उनके प्रिंसेस बोल रहे होते इस चीज को मेरे से चुराने की कोशिश करो और अगर तुम बस इतना ही हैंडल नहीं कर सकते हो तो फिर तुम कैसे ही किंग जहाद को जान से खत्म करोगे। और मैं तुम्हें भी शो करूंगी चीजों को लाइट लेना, वो भी ऐसे लोगों के सामने जो कि बहुत ज्यादा डेस्परेट होते हैं। अब उनकी सोच रहा होता है इसके अंदर अचानक से कुछ चेंज हो गया है और कुछ तो इमर्ज हो रहा है वो भी इस औरत के अंदर से अभी। और इतना बोलते बोलते हम देखते वहाँ पे वो ऑफिसर आके बोल रहा होता है टिकट जल्दी से मेरे को टिकट शो करो। अब उसकी प्रिंसेस आयना के बोल रही होती ये क्या, ये यहाँ पे कैसे आ गया? लेकिन तुम ऑफिसर बोल रहा होता जल्दी से अपने टिकट शो करो जल्दी से। क्या तुम लोगों के पास टिकट नहीं है क्या? तो फिर इसका मतलब ये है कि तुम लोग शिप के अंदर नहीं आ सकते हो। अब उसके प्रिंसेस बोल रहे होते शायद तुम्हें को गलत फहमी हो गया, मगर उसका ऑफिसर गुस्सा बोल रहा होता है टिकट के बगैर कोई भी बोर्डिंग नहीं है, शिप में कोई बोर्डिंग नहीं है। वही सुन के यूरिक भी बोल रहा था हाँ ठीक है मैं जल्दी से अपने टिकट को यहाँ पे वापस लेके आ रहा हूँ। अब प्रिंसेस बोल रहे होते मेरे को परमिशन मिला है सुपरवाइजर से, लेकिन वो जो ऑफिसर होता है उनकी बात है वो बिल्कुल भी नहीं सुनता, वो एकदम ही
पागल सा होकर अपने पावर का इस्तेमाल करके उन लोगों के ऊपर जैसे हमला करने वाला होता है। प्रिंसेस बोल होता है अच्छा क्या तुम हम दोनों के साथ यहाँ पे फाइट करना चाहते हो क्या, और अगर ऐसी बात है तो फिर ये रहा थैंक यू गिफ्ट, वो भी हम दोनों की तरफ से। और ना बोलते सीन चेंज हम देखते हो डन जॉन को जो कि अपने साथी से बोल रहा होता है क्या वो जो वेब कंट्रोल है वो अभी भी यहाँ पे नहीं आया है क्या। अब उनके साथी बोल रहा होता है सर हमको माफ करना, हमारी जगह उसको ढूंढे लेकिन उसका कोई भी साइन नजर नहीं आ रहा है यहाँ पे। अब उनके डंजन बोल रहा होता है अरे यार और ये क्या, ये जो शिंसो ये तो बिल्कुल ही किसी लिविंग क्रिएचर की तरह, इस तरीके से ये जो शिप है यहाँ पे तो क्रैश हो जाएगा। और ना बोलते हम देखते हैं वहाँ पे राह भी आ जाता, फिर उसने सब चीजों को देख के वो भी हैरान के बोल रहा था वो दल यहाँ पे सब क्या चल रहा है, जब मैं यहाँ से दूर था तब, और किस तरीके के आदमी ने इतने बड़े सेंसर को यहाँ पे बनाया है। अब तुम्हें दुआ से हमें उस पहले वाले येलो सुपरवाइजर को दिखाया जाता है जो कि बोल रहा होता है तुम कहाँ पे छुपे हो लिटिल शिट, कह के ये क्या यार वो तो यहाँ से गायब हो गया। अब सुन के उसको रेडियो में बोल रहा था मैंने तुमको क्या बोला था चियोन, अब मैंने एकदम पक्का करने बोला था ना कि वो यहाँ पे खत्म हो जाए। अब उसमें चियोन बोल रहा होता है मेरे को लग रहा है मेरे को आपको नॉन स्टॉप डिसिप्लिनरी सिखाना होगा। अब वो सुन के मैकमे को बोल रहा था तो फिर तुम क्या करने वाले हो, और अगर वो लोग किसी भी रेगुलर कांटेक्ट में आएंगे वो भी उनमें से जो कि लाइट को डिवोवर्स करते हैं। अब वो सुन के चियोन बोल रहा होता है ऐसे ओमने से चीजें यहाँ पे मत बोलो तुम, और भले ही वो कहीं पे भी क्यों ना गया हो मैं उसको ढूंढ के जान से खत्म कर सकता हूँ, वो भी उसके बस ब्लड के सेंट को फॉलो करके। अब उसको सीन चेंजर हमको राहब को दिखाया होता है जो कि डन जॉन से बोला होता है आप ये सब क्या चल रहा है डन जॉन। अब सुन के डन जॉन बोला होता है चीफ सुपरवाइजर मेरे को भी नहीं पता, बस यहाँ पे अचानक से इतना बड़ा सेंसर अपेयर हो गया कहीं से। अब सुन के राहब भी हैरान को बोला था अच्छा अचानक से, तो फिर ठीक है मैं इस बड़े से सेंसर का खुद से ख्याल रख लूंगा। अब तो फिर ठीक है यहाँ पे सभी लोगों को बोलो फॉल बैक करने के लिए। आदना बोलते ही जो राहब होता है वो तुरंत ही अपने डार्क एनर्जी का इस्तेमाल करके उस सेंसर के ऊपर हमला करके उसको वहाँ पे खत्म कर देता है। अब वो देखने के बाद डन जॉन भी हैरान को बोला था ये क्या तो पूरी तरह से गायब हो गया, जैसे कि हम लोग उम्मीद कर सकते वो भी चीफ सुपरवाइजर से, आप तो सही में बहुत ज्यादा अमेजिंग हो सर। लेकिन वही सब सुन के जो राहब होता मन में सोच रहा होता व्हाट द हेल ये सब क्या है, और ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता कि इतने बड़े अमाउंट का जो सेंसर है वो कैसे अचानक से ही अपेयर हो जाए। अब दोबारा से एमोस अंदर के गार्ड को दिखाया रहा होता है जो कि गुस्से में बोल रहा होता है तुम ट्रेटर्स कही कि तुम लोग को यहाँ पे डेथ पेनल्टी मिलेगा, वो भी टिकट ना होने के लिए। और ना बोल दो 20 प्रिंसेस और यूरिक के ऊपर हमला करना स्टार्ट कर देते, लेकिन वही देख के प्रिंसेस भी बोल रहे होते तुम होलो कही के, और ना बोलते वो तुरंत ही अपने सेंसुई के पावर को वहाँ पे इस्तेमाल करने लग जाती है। अब जैसे हम देखते उसके बॉडी के अंदर से बहुत ज्यादा बोरा बाहर निकल के आने लगता है, वही देख के यूरिक भी बोल रहा होता है लेकिन ना बोलते बोलते जो प्रिंसेस होते है वो तुरंत ही हमला करके उस गार्ड को वहाँ पे खत्म कर देती है। और वो देख के यूरिक भी बोल रहा होता है जैसा कि तुम उम्मीद कर सकते हो एक प्रिंसेस और ये तो सही में बहुत ही इंटरेस्टिंग औरत भी है। लेकिन ना बोलते बोलते वो लोग देखते हुए जो गार्ड होता है दोबारा से ही वहाँ पे धीरे धीरे जिंदा होने लग जाता है। अब वो देख के यूरिक बोल रहा था अच्छा अगर ये दोबारा से जिंदा हो रहा तो फिर मैं भी यहाँ पे हारूंगा नहीं, और यही बोल के वो लगातार ही उस गार्ड के ऊपर लात घुसे के बारिश करना स्टार्ट कर देता है। लेकिन उसके सारे हमले से भी उस गार्ड को कोई भी असर नहीं हो रहा था, और फिर वो भी बोल रहा होता है ये सब बिल्कुल ही यूजलेस है। अब वो सुन के यूरिक भी थोड़ा सा हैरान हो जाता है, लेकिन उसके बाद वो गार्ड बोल रहा होता है तुम दोनों मूर्ख रेगुलर्स कही के मेरे को वर्कशॉप में बनाया गया है, और मैंने सुन ह्यूमनॉइड हूँ जो कि बिल्कुल ही सेंसर से भरा हुआ है, और तुम जैसे रेगुलर है वो तो सेंसर को अच्छे से भी हैंडल नहीं कर सकते हैं, और उस वजह से तुम दोनों तो मेरे ऊपर एक उंगली भी नहीं रख पाओगे। आदना सोनते जुरू को तो चिड़ता बोल रहा होता है ये सेंसर दोबारा से, और यहाँ पे और कितने सारे लोग हैं जो कि सेंसर का इस्तेमाल करना जानते हैं, लेकिन अगर मैं अपने पर्टिकुलर पावर का इस्तेमाल करता हूँ तो फिर मैं पक्का इस घोस्ट को यहाँ पे पकड़ सकता हूँ, लेकिन मैं उसका भी इस्तेमाल नहीं करना चाहता हूँ। तो फिर शायद उसी वजह से मेरे को सेंसर का दोबारा से यहाँ पे इस्तेमाल करना चाहिए, लेकिन मैं अभी यहाँ पे दोबारा से क्या करूँ। आदना बोलते ही दोबारा से पे कंसंट्रेट करने लग जाता है, वो भी अपने सेंसर का इस्तेमाल करने के लिए, और फिर जिसकी वजह से हम देखते हैं शिप के अंदर दोबारा से एक बहुत ही बड़ा सेंसर अफेयर हो जाता है। वो देख के राह बहन के बोल रहा होता है व्हाट द हेक ये दोबारा से आ गया, और फिर डंजन में बोल रहा होता है चीफ सुपरवाइजर ये तो दोबारा से यहाँ पे आ गया, तो फिर अभी हम लोग यहाँ पे क्या करें। और वो सुन के राहब दोबारा से अपने पावर का इस्तेमाल करके गुस्से में बोल रहा होता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे ऑर्डर को यहाँ पे डिफाई करने का, वो भी मेरे ही टेरिटरी के अंदर। और फिर इतना बोलते हम देखते हैं राहब के पावर की वजह से उस पूरे क्रूज शिप में भूकंप आ जाता है, और जिससे परेशान यूरिक भी बोला सीरियसली वो जो ड्राइवर है क्या वो सही में इस क्रूज को संभाल रहा है या भी नहीं। और उसके इतना बोलते बोलते जो प्रिंसेस होते दोबारा से जाके उस गार्ड के ऊपर पीछे से हमला कर देती है, लेकिन वह देख गार्ड भी बोल रहा होता है ये सब बिल्कुल यूजलेस है। आदना बोलते तो अंतिम पंच मार के जो प्रिंसेस होते उसको सीधा दीवार में पटक देता है, और उसके बाद वास्तव बोल रहा होता है अगर तुम अपने टिकट को 30 मिनट के अंदर यहाँ पे वापस लेके नहीं आ सकते हो तो फिर तुमको तुरंत ही एलिमिनेट कर दिया जाएगा, वो भी इस टेस्ट से। तो फिर उस वजह से यहाँ पे गिव अप कर दो और मेरे को तुम लोगों को खाने दो।
मगर वो सुनकर प्रिंसेस दोबारा से उठ के बोल रही होती है, सीरियसली ये तो बहुत ही अनोइंग है और उस वजह से ये जो रिजिड मैनेजमेंट है ये सबसे ज्यादा वर्स है। तो फिर ठीक है, मैं यहाँ पे टेस्ट सुपरवाइजर के प्रपोजल को एक्सेप्ट करती हूँ और मेरे को तुमको कितनी बार बोलना होगा कि मेरे पास टिकट है और मैंने उसको अपने स्किल्स का इस्तेमाल करके हासिल करा है। क्या तुम बस एक बार मेरी बातों को सुनोगे? और ये बोल के वहाँ पे चिल्लाने लग जाती है। और फिर उसके चिल्लाने के साथ हम देखते हैं प्रिंसेस के पीछे से अचानक से ही रोटेला रेड नाम का पावर वहाँ पे अपेयर हो जाता है। और ये जो रोटेला रेड है एक फेरी है जो कि 5th रिवर के मिड स्ट्रीम में रहती है। अब उसके बाद प्रिंसेस बोल रही होती है, क्या हो गया तुमको, तुम्हारा जो मूड है अचानक से यहाँ पे चेंज कैसे हो गया? अब उस उनकी रुक भी सोच रहा होता है, ये अचानक से तो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्गर बन गई है अभी, है ना? अब उसके बाद प्रिंसेस बोल रही होती है, मेरा नाम वाटर है जो कि रिवर बैंक के साथ साथ फ्लो करती है। और फिर उसको बदल देती है क्रिम्सन में। तो फिर रिवर के मैडिनेस के साथ ये नाम है वो भी मेरे रहत का। आज ना बोलने के साथ प्रिंसेस होती है अपने स्वॉर्ड के एक ही स्लैश उस गार्ड के सर को काट कर अलग कर देती है। अब वो देख के वो गार्ड भी बहुत ज्यादा हैरान होकर बोल रहा होता है, व्हाट द हेल, इसने तो मेरे को स्लैश कर दिया और इसके साथ ये सब अभी क्या हो रहा है? और उसने तो जस्टी टावर के अंदर एंटर करा है। ये ब्लास्टेड करे कि ये तो कोई मामूली सी रेगुलर नहीं है। हे रुक जाओ, मैं एक्नॉलेज करता हूँ सब चीजों को जो कि तुमने अभी बोला है। तो फिर मैं 26 के साथ डील करने के लिए तैयार हूँ अगर तुम बोलोगे तो। और मेरे को ये भी पता है कि तुमको एक मिशन मिला है वो भी टेस्ट सुपरवाइजर से, लेकिन जो टिकट जो कि तुम्हारे पास अभी होना चाहिए था वो ये वाला नहीं है जो कि सिल्वर बालों वाले लड़के के पास है। और जो सिल्वर हेयर वाला लड़का है इसने तो तुम्हारे टिकट को पकड़ के रखा है, लेकिन जिस पल से तुम टिकट को चुराना स्टार्ट कर देते उसी पल से वो टिकट तुम्हारा बन जाता है। तो फिर उस वजह से तुम दोनों जल्दी से अपने टिकट को स्विच कर दो, उसके बाद तुम दोनों एक साथ पास हो जाओगे। अब वो सुनकर प्रिंसेस बोल रही होता है, अच्छा अब जाके तुम ये बोल रहे हो? आज ना बोलते वो तुरंत एक ही झटके उस गार्ड को खत्म कर देती है। फिर वो बोल रही होती है, तुमको तो ये सब चीजें 5 मिनट पहले बोलना चाहिए था मेरे को। अब उसके बाद तुरंत ही यूरिक के गले में अपने स्वॉर्ड को रख के बोल रही होता है, मेरे को ऐसा लग रहा है कि हम दोनों का जो मैटर है वो खुद से यहाँ पे सुलझाना होगा। तो फिर जल्दी से उस टिकट को मेरे हवाले कर दो तुम यूरिक मजीनो। अब उस यूरिक बोल रहा होता है कि हम लोग को यहाँ पे शांति पूर्वक अपने टिकट को एक्सचेंज नहीं करना था। अब उस उनके प्रिंसेस बोल रही होती है, ना तुम यहाँ पे फेल होने वाले और मैं तुम्हारे टिकट को लेके पास हो जाऊंगी। और ये चीज तो मैंने तुमको स्टार्टिंग में ही बोला था और अब तुम मेरा शिकार हो। इतना सुनते जो यूरिक होता है वो तुरंत ही अपने हाथ से प्रिंसेस के ऊपर स्ट्राइक मार देते, लेकिन जो प्रिंसेस होती है वो तुरंत ही छलांग मार के जैसे अपने शॉर्ट से उसके ऊपर हमला करती है। जो यूरिक होता है उसके शॉर्ट को हाथ से पकड़ लेता है, लेकिन उस बाद वो महसूस करता है प्रिंसेस अपने सिंसुई का इस्तेमाल कर रही होती है, जिसकी वजह से यूरिक तुरंत ही वहाँ से पीछे हट जाता है। फिर जिसे हम देखते हैं प्रिंसेस के स्ट्राइक से वहाँ पे पूरा फ्लोर ही तबाह हो जाता है। अब वो देख यूरिक बोल रहा था, क्या यार यहाँ पे सभी लोग सिंसुई का इस्तेमाल करना जानते हैं क्या? और मैं तो बस इकलौता हूँ जो कि सिंसुई के बगैर है यहाँ पे। लेकिन वह सुनकर प्रिंसेस लगातार उसके ऊपर अटैक करने लग जाती है। वही देख के यूरिक भी वहाँ से भागता हुआ बोल रहा होता है, इसमें पक्का से किसी तरह का लिमिटेशन होगा और अगर मैं यहाँ पे इंतजार करता हूँ वो भी लिमिट के पास होने का, तो फिर शायद मेरे को अपने टिकट को यहाँ पे स्वैप ना करना पड़े। और क्या ही पेन की बात, और यहाँ पे अपने पूरे पावर का इस्तेमाल करने से औरत के ऊपर वो मेरे को बिल्कुल भी सही बात नहीं लग रहा है। और अगर इसको मेरे को अपने तरीके से करना होगा तो फिर मेरे को तो यहाँ पे सिंसुई का इस्तेमाल करना ही होगा। आतना सोचने के साथ वो तुरंत ही वहाँ पे खड़े होकर अपने सिंसुई के पावर का इस्तेमाल करने लग जाता है। अब जिसे हम देखते हैं शिप के बाहर के साइड में और भी ज्यादा सिंसुई वहाँ पे इकट्ठा होने लग जाता है। अब वो देख के डान जॉन भी हैरान होकर बोल रहा होता है, शिप सुपरवाइजर वो तो डिसअपेयर नहीं हुआ, वो तो दोबारा से यहाँ पे रीअपेयर हो गया है। और यहाँ तक कि ये तो धीरे धीरे अभी ज्यादा बड़ा होता जा रहा है अभी। अब वो तो अभी सीधा क्रूज की तरफ ही बढ़ रहा है। अब वो देख के राह भी बोल रहा होती जो सिंसुई है वो तो क्रूज की तरफ ही जा रहा है। इतना बोलते हम देखते यूरिक को जिसके पास उसका सिंसुई होता है वो आ जाता है। अब वो देख के वो भी बोल रहा होता है, क्या तुम इसको देख सकते हो, ये मेरा सिंसुई है और मैं फाइनली यहाँ पे इसका इस्तेमाल कर सकता हूँ। और उनके प्रिंसेस बोलते हैं कांग्रेचुलेशन, लेकिन क्या तुम्हें सही में इस तरीके से उसको ऐसे इकट्ठा करते रहना है क्या? और ये इतना बोलते हम देखते यूरिक होता है उसका सिंसुई होता है वहाँ पे धीरे धीरे और भी ज्यादा बढ़ने लग जाता है। वो देख के वो बोल रहा होता है, ये क्या है, ये तो बिल्कुल भी सही नहीं है, लेकिन खैर जो भी हो। इतना बोलते वो तुरंत प्रिंसेस की तरफ बढ़ने लग जाता अपने सिंसुई से हमला करने के लिए। लेकिन उसी सेम टाइम में बाहर के साइड में देखते राहब को जो कि देख रहा होता है वो जो सिंसुई होता है वो शिप के अंदर जा रहा होता है। वो देख के वो गुस्से में बोल रहा होता है, ये तो बहुत ही ज्यादा पथेटिक है और ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता। जितने भी ह्यूमंस, एनिमल्स, प्लांट जितने भी ये सब मेरे जगह में हैं, यहाँ तक कि सिंसुई भी, वो सारे के सारे मेरे इच्छा के अंडर में आते हैं। अब वो तुम्हें डंजन बोल रहा होता है, चीफ सुपरवाइजर अगर आप इस तरीके से अटैक करोगे तो फिर जो क्रूज है वो तो डिस्ट्रॉय हो जाएगा। अब उसको दुआ से प्रिंसेस और यूरिक के फाइट को दिखाया जाता है। आप उस पार्ट में जैसे वो दोनों एक दूसरे के ऊपर अटैक करने वाले होते हैं उतने में ही राहब तुरंत उनके साइड का दीवार तोड़ देता है। अब जिससे वो दोनों जने बहुत हैरान हो जाते हैं। लेकिन उसके तुरंत बाद ही वो दोनों जने एक साथ ही राहब को डार्क एनर्जी में अटैक कर देते, जिससे वो पूरा एनर्जी वहाँ पे एक ही साथ में खत्म हो जाता है।
आप उसके बाद यूरिक होता है वो बोल रहा होता है तुम यहाँ पे ये सब क्या कर रहे हो अभी। हाँ आप उसके बाद हाँ बोल रहा होता है वो जो सुनसु है जिस जगह में इकट्ठा हो रहा था क्या वो तुम हो क्या रेगुलर। अब उसने क्यों बोल रहा होता तो फिर क्या हो गया अगर तुम्हारे पास कोई कंप्लेंट है तो फिर नीचे आके मेरे से बात करो तुम। अब उसने राह जवाब देता है क्या तुमने क्या बोला नीचे आके बात करो लेकिन माफ करना मेरे को मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ क्योंकि तुम और मैं बिल्कुल ही एक सेम लीग में नहीं है। आज ना सुनते हो दोनों जन वहाँ पे कंफ्यूज रहता फिर एक दूसरे को बोल रहे होते वो क्या बकवास करे जा रहे हैं वहाँ पे खड़े होके। अब वो तुम्हें राह बोल रहा होता तुम एक रेगुलर और वही दूसरी तरफ में एक रैंकर और साथ में चीफ सुपरवाइजर भी हूँ तो फिर अगर तुम शांति पूर्वक इस टेस्ट को यहाँ से पास करना चाहते हो तो फिर यहाँ के सारे रूल्स को फॉलो करो तुम। अब सुन के बोल रहा था अच्छी मेरी बातों में नहीं आ रहा है और मेरे को लग रहा है यहाँ पे सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट है तो फिर मैं उसको भी यहाँ पे नीचे कैसे लेके आऊँ। लेकिन ना बोलते बोलते हम लोग देखते हैं राह के पीछे से जो यूरिक का सेंसर होता है वो अचानक वहाँ पे ब्लास्ट हो जाता है। अब वो देख के सभी लोग हैरान हो जाते हैं और फिर डिजॉन बोला होता है चीफ सुपरवाइजर वो जो सेंसू है वो दोबारा से क्रूज की तरफ जा रहा है अभी। आप उतना सुनते यूरिक होता परेशान होकर चिल्लाता बोल रहा होता ये सब क्या है मैं इस चीज को कैसे कंट्रोल करूँ अभी और इस तरीके से ये जो क्रूज है ये तो पूरा ही डिस्ट्रॉय हो जाएगा। अब वो सुन के राह भी सोच रहा होता ये आदमी ये तो अभी भी सेंसू को अच्छे से कंट्रोल नहीं करना जानता है और कितना ज्यादा ही एरोगेंट साथ में रेकलेस भी है और इतना बोलते वो भी अपने डार्क सेंसू का इस्तेमाल करके यूरिक के सेंसर को वहाँ पे घेरने लग जाता है। वही देख के यूरिक भी बोल रहा होता है ये क्या वो जो लाइट है वो तो धीरे धीरे डार्कनेस में बदलते जा रहा है और ये पावर तो बिल्कुल उन जैसा है जो कि लाइट को निगलते हैं और मेरे सेंसर का लाइट है वो तो गायब होता जा रहा है और इतना बोलते हम देखते हैं राहब उसके पूरे सेंसर को वहाँ पे गायब कर देता है अपने पावर से और फिर उसके बाद उसको गुस्से में बोल रहा होता है भले ही तुम्हारा टैलेंट कितना भी ज्यादा अच्छा क्यों ना हो लेकिन अगर तुम उसको कंट्रोल नहीं कर सकते हो वो बिल्कुल ही पॉइंटलेस है और तुम यहाँ पे कुछ नहीं बल्कि एक बच्चे की तरह हो। यूरिक मजीनो लेकिन वो सुन के यूरिक भी सोच रहा होता है वो दहली सब क्या है और इसके पास सेम पावर कैसा है वो भी उस इंसान की तरह जो कि लाइट को खाता है तो फिर क्या इसको वो जो पेंटामिनियम है वो कंट्रोल करता है क्या। तो फिर ठीक है अब मैं इसके ऊपर बिल्कुल भी आसानी के साथ नहीं जाने वाला हूँ। अब उसको राह बोल रहा होता है प्रिंसेस ऑलमोस्ट टाइम हो गया यहाँ पे टिकट को चेक करने का तो फिर अभी आप क्या करोगे उतना सुनते ही प्रिंसेस तुरंत ही अपने जूते के अंदर से टिकट निकालते हुए बोल रही होती है मैं गैस करूँ मेरे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है इसके अलावा। अब वो देखिए यूरिक भी बोल रहा होता है क्या तुम श्योर हो क्या। अब वो सुन के प्रिंसेस बोल रहे होते हैं मेरे को गलत मत समझना और इसका मतलब ये नहीं है कि मैं तुम्हारे साथ फोर्सेस को ज्वाइन कर रही हूँ और अगले टेस्ट में मैं तो एकदम ही पक्का करूंगी कि तुम फेल हो जाओ उसमें। अब वो सुन के यूरिक टिकट लेता बोल रहा होता है श्योर लेकिन मैं भी एकदम ही पक्का करूंगा तुमको अपना साथी बनाने का और फिर उसके बाद मैं तुम्हारी मदद से उस किंग जहाज से मुलाकात करूंगा तो फिर चलो हम दोनों अपना एकदम ही बेस्ट करते हैं। और ना बोलते हुए तुरंत ही अपने सारे टीममेट्स के पास पहुंच जाता है। अब उसको देख के उसके साथी बोल रहे होते क्या हो गया तुमको तुम तो बहुत ज्यादा सीरियस नजर आ रहे हो और कहीं ये मत बोलना कि तुम्हारा पेट खराब हो गया है यहाँ पे। अब सुनकर बोल रहा होता है ऐसा बिल्कुल भी नहीं है और भले मैंने अपने टाइम को बहुत ज्यादा गुजारा है अभी बाथरूम के अंदर लेकिन एक चीज में बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट हुई है कि मैं पोपिंग नहीं कर रहा था अंदर इतने टाइम से। लेकिन खैर वो सब छोड़ो मेरे को ये बताओ कि मैं सेंसर के बारे में कैसे सीखूं और क्या यहाँ पे कोई रास्ता है क्या जिसकी मदद से टेस्ट चीफ सुपरवाइजर से भी ज्यादा अच्छे से मैं इसको मास्टर कर सकूं। अब वो सुन के न्यू बोल रहा था अच्छा तुम्हारे और टेस्ट सुपरवाइजर के बीच में कुछ हुआ है ना लेकिन तुम्हारे ज्यादा अच्छा ये रहेगा कि तुम उसके साथ पंगे ना लो तो उस वजह से तुम सावधान रहना। और उसकी बात सुन के रुक बोल रहा था अच्छा मेरे को लग रहा है तुम उसको जानते हो और वो सुन के न्यू जवाब देता है ऑफ कोर्स वो तो चीफ टेस्ट सुपरवाइजर है लेकिन खैर तुम अगर अच्छे से अपने सेंसर को कंट्रोल करना चाहते हो तो फिर तुम्हें एक टीचर की जरूरत है अभी ऐसा कोई जो कि बहुत अच्छा है वो भी सेंसर का कंट्रोल करने में वो भी क्रूज के अंदर टेस्ट सुपरवाइजर को छोड़ के। लेकिन अब उसके बाद अगले दिन के सुबह को हमें वेब कंट्रोल के प्रैक्टिस रूम को दिखाया जाता है। अब जहाँ पे सुपरवाइजर डॉगी बोल रहा था तो ठीक है सभी लोग हम लोग कल के टेस्ट को यहाँ पे दोबारा से कंटिन्यू करने वाले हैं। यूरिक मजीनो लेकिन मेरे को इतना तो याद नहीं है कि तुम वेब कंट्रोल में कब आए। अब वो सुन के बोल रहा होता है हाँ मैं एक फिशरमैन हूँ। अब सुन के डॉगी बोल रहा होता है तुम एक फिशरमैन हो तो फिर तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो अभी। हाँ अब सुन के बोल रहा होता है मैं यहाँ पे इसलिए हूँ क्योंकि मेरे पास कुछ भी सीखने के लिए नहीं बचा है वो भी उस बेकार से बाल वाले आदमी से। अब वो तुम फिशरमैन के रूम को दिखाया था जहाँ पे डान जॉन होता है गुस्से में चिल्लाता और बोल रहा होता क्या बोला तुमने वो जो नया ट्रेनी ये सब बोले जा रहा है मेरे बारे में वहाँ पे डैमेट मैं उसको नहीं छोड़ूंगा अब जिंदा। अब उसके रिएक्शन देख के प्रिंसेस सोच रही होती है मेरे को तो उस बंदे की जगह में यहाँ पे असाइन करा गया है और अब ये सब चीजें तो सही में बहुत ज्यादा नॉइजी होने वाला है मेरे लिए। अब उसको तो हमें स्काउट रूम को दिखाया था जहाँ पे लोपू होते डरते हुए बोल रहे होते नहीं मैं उस चीज को छूना नहीं चाहती हूँ। अब उसमें गैसली बोल रही होती है तुम इस चीज को इतना ज्यादा नफरत क्यों करते हो और तुम्हारा तो लोपू फैमिली के अंदर सबसे बेस्ट ब्लड लाइन है तो फिर क्या तुम अपने इतने प्रीशियस से टैलेंट को यहाँ पे ऐसे वेस्ट करने वाले वो भी इस एनिमल के ऊपर। अब उसके लोपू बोल रहे होते टैलेंट हो या ना हो लेकिन मैं ये चीज नहीं करना चाहती हूँ और ना ही मैं अभी इस जानवर को यहाँ पे छूना चाहती हूँ। मैं सुन के गैसली बोल रहे होते तुम जो लोपू फैमिली के लीडर की बेटी हो और तुम्हारे अंदर बहुत ही ज्यादा अमेजिंग पोटेंशियल भी है
तो फिर चलो जल्दी से यहाँ पे आके अपने हाथ को आगे बढ़ाओ तुम। और भले स्टार्टिंग में बहुत ज्यादा अनकंफर्टेबल क्यों ना हो तुम्हारे लिए, लेकिन धीरे धीरे तुमको आदत लग जाएगा। और वो सुन के जैसे लूपू डरते हुए अपने हाथ को जैसे उस पपी के ऊपर रखती है, वो जो पपी होता है वो तुरंत ही वहाँ पे हाथ रखने से खत्म हो जाता है। वही देख के गैसली बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है। अब वो बोल रही होती है व्हाट द हेल, यहाँ पे अभी अचानक ये सब क्या हुआ। लेकिन इतना बोलते बोलते मिस्टर लू और रोहान भी उस रूम में पहुंच जाते हैं। अभी मिस्टर लू बोल रहा होता है लूपू तुम्हारा ट्रेनिंग आज का दिन कैसा गया। लेकिन वही सुन के लूपू जवाब देते सॉरी मेरे को माफ करना मिस्टर लू, लेकिन मैं बहुत ही ज्यादा थकी हुई हूँ अभी। आदना बोल दो 21 जाने लगता है। वो देख के लू बोल रहा होता है क्या इसके साथ कुछ हुआ है क्या अभी। अब सुन के रोहन बोलता है मेरे को भी नहीं पता कुछ, लेकिन किसी किसी टाइम ज्यादा अच्छा यही रहता है कि तुम लोगों को थोड़ा टाइम के लिए अकेले छोड़ दो। अब सुन के लू बोल रहा होता है लेकिन मेरे को भी चिंता हो रहा है उसको लेके, और उस वजह से मैं अभी उसकी मदद करना चाहता हूँ। आदना बोलते हम देखते लूप होते हुए तुरंत अपने रूम में आके उदास होकर बैठ जाती है बेड पे। और उसके बाद वो दिन भी बीत जाता है। फिर हमें लाइट बेहरे रूम को दिखाया था जहाँ पे एक स्टूडेंट को प्रैक्टिस करता और देख जो सुपरवाइजर होता बोल रहा होता वाह ये तो बहुत ज्यादा अमेजिंग है। अब इतना बोलते हम देखते मिस्टर लो को जिसने कि स्पेयर से सीधा वहाँ पे बुलजाई को हिट कर दिया होता है। फिर जिससे वो लोग भी बहुत ही खुश हो जाते हैं। अब दूसरा हम फिशरमैन के रूम को देखते हैं जहाँ पे जो प्रिंसेस होती है वो अपने सारे ओपोनेंट को वहाँ पे डिफीट करने के बाद वो बोल रही होती है यूरिक मजीनो क्या वो कभी क्लास में आता भी है यहाँ पे। अब उसके बाद हमें वेब कंट्रोल रूम को दिखाया जाता है। वहीं पे हम देखते हैं यूरिक को जो कि वहाँ पे अपने सिंचू को कंट्रोल करना सीख रहा होता है। अब फिर उसको वो सब करता हुआ देख जो न्यू होता बहुत हैरान होकर बोल रहा होता नहीं ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता, क्योंकि 2 दिन पहले तो ये किसी बैंक को भी नहीं बना पा रहा था, तो फिर अभी कैसे ये सब अभी ये कर रहा है। और ना बोलते बोलते यूरिक का जो सेंसर होता है वो वहाँ पे ब्लास्ट हो जाता है। और वो देखिए सुपरवाइजर डॉग होता है वो तुरंत अपने पावर का इस्तेमाल करके उस इम्पैक्ट को तुरंत वहीं पे रोक लेते हैं। अब उसको बाद वो बोल रहे होते हैं एक रेगुलर के लिए तुम्हारा जो पावर है वो तो सही में बहुत ही ज्यादा अमेजिंग है, लेकिन तुम इस चीज को तो बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं कर सकते हो है ना। अब वो सुन के बोल रहा होता है मेरे को पता हो ये चीज तो सही में बहुत फ्रस्ट्रेटिंग है। और सुन के डॉगी बोल रहा होता है मेरे को लग रहा है कि मैं तुमको सिखा सकता हूँ कैसे अपने पावर का अच्छे से इस्तेमाल करते हैं। अब सुन के यूरिक एक्साइटेड होकर बोल रहा होता है क्या तुम सही बोल रहे हो क्या डॉगी। अब सुन के सुपरवाइजर बोल रहा होता है तुम मेरे को पप्पी बोलो क्योंकि मैं अभी भी सिंगल हूँ। अब वो सब देख के सोच रहा होता है क्या ये वो बंदा तो नहीं जिसको कि सिंसो सबसे ज्यादा प्यार करता है। अब उसके बाद हमें क्राउन गेम के पहले वाले रात को दिखाया जाता है। अब वहाँ पे अनाउंस हो रहा होता है सभी लोग ध्यान दो हमारा जो क्रूज है वो कल 9 बजे तक टेस्ट साइट में पहुंच जाएगा, तो फिर तब तक सभी लोग क्रूज के लॉबी में इकट्ठा हो जाना। अब वो अनाउंसमेंट सुन के सभी लोग वहाँ की तरफ जाने लगते हैं। फिर वहीं पे हम देखते हैं जो यूरिक होता है उसका मुलाकात प्रिंसेस से हो जाता है, लेकिन जो प्रिंसेस होते हैं वो तुरंत उसको इग्नोर मारते वहाँ से निकलते हुए बोल रही होते तुम अगले टेस्ट के लिए तैयार रहना। अब उसने यूरिक भी जवाब देता हाँ तुम भी तैयार रहना। अब उसके बाद हमें राहाब के रूम को दिखाया जाता है। अब वहीं पे जो डांजन होता है बहुत हैरान के बोल रहा होता है क्या ये तो अलग चीज है जिसके बारे में हम लोग को बताया गया था उससे। अब उसके राहाब बोल रहा होता नहीं अलग नहीं है, मैंने तो बस थोड़ा सा डिफिकल्टी लेवल को यहाँ पे बढ़ा दिया है। अब उसके डांजन बोल रहा होता है क्वीन नेट डॉल्फिन बॉस, यहाँ तक कि जितने भी रैंकर्स हैं उनको भी टीम अप करना पड़ता है उसके साथ फाइट करने के लिए। अब उसने राहाब बोलता है तो इसके साथ कोई प्रॉब्लम है क्या। अब उसके डांजन जवाब देता है वेल मेरे अंदर इतना हिम्मत नहीं है सब बोलने का, लेकिन ये बोल को सोच रहा होती है जो लूनिटी की अब ये सोच कह रहा है। अब वो जो क्वीन नेट डॉल्फिन है उसको रखा है वो भी अगले टेस्ट के बॉस के तौर पे, तो फिर क्या यहाँ पे जितने भी रेगुलर पार्टिसिपेट कर रहे हैं उन सबको जान से खत्म करने का प्लानिंग कर रहा है क्या। अब उसके बाद हमें टेस्टिंग फ्लोर के नाइट डॉल्फिन हैबिटेट को दिखाया जाता है। अब वहीं पे हम देखते हैं क्वीन डॉल्फिन को जो कि साइज में बहुत ही ज्यादा बड़ी होती है और वही उस क्राउन को प्रोटेक्ट कर रही होती है। अब उसके बाद हमें दिखाया जाता है यूरिक को जो कि नहा के बाहर निकलता है। अभी बाहर आने के साथ ही वो देखता है डांजन ने उसे लोकेशन भेजा होता है वो भी उसके डुअल मैच के लिए। अब वो देख के बोल रहा होता है ओह वो डांजन रास्कल, तो फिर क्या वो मेरे को कोई लव लेटर भेज रहा है क्या। और कल के टेस्ट में तो बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला है अब, और तो मेरा पहला फाइट होने वाला है वो भी किसी रैंकर के साथ, उस वजह से मेरे से ज्यादा सब यहाँ पे वेट नहीं हो रहा है। आप इतना बोलते सीन चेंजेस हम देखते हैं लड़के की बॉडी को जो कि पानी में बहते बहते समुद्र के साइड में आ जाता है। अब उसके बाद फाइनली क्राउन गेम वाला दिन आ जाता है। अब जहाँ पे यूरिक होता है भागता भागता उस लोकेशन की तरफ जा ही रहा होता है कि अचानक से वो जो ब्लू बालों वाली लड़की होती है उसका सामने आ जाती है। फिर यूरिक तुरंत रुक के बोल रहा होता है क्या तुम ठीक हो। अब उनको लड़की बोल रही होती है हाँ मैं ठीक हूँ लेकिन प्लीज तुम इस चीज को ले लो। अब वो देख के यूरिक बोल रहा होता है अच्छा तुम इस चीज को मेरे को दे रहे हो तो भाई तुम्हारा शुक्रिया मैं इसको एंजॉय करूंगा। अब उनको लड़की बोल रही होती तुम तो सुबह से ही बहुत ही ज्यादा हार्ड वर्क कर रहे हो। अब उसके यूरिक जवाब देता हाँ मेरे को बहुत ही बेकार महसूस होता है जब मैं अपने सुबह के रनिंग को मिस करता हूँ। तो और वो सुन के लड़की भी खुश होकर बोल रही होती है तुम तो सही में बहुत ही ज्यादा अमेजिंग हो और साथ में बहुत ही ज्यादा कूल भी। अब सुन के यूरिक भी खुश होकर बोल रहा होता है क्या सही में क्या। और वो सुन के लड़की बोलती है हाँ मेरे को वो लड़के बहुत ज्यादा पसंद है जो कि वर्कआउट करते हैं। और वही बोल के वो लड़की शर्माते वहाँ से निकल जाती है। और वही सब सुन के
यूरिक भी वहाँ पे बहुत ही ज्यादा ब्लश करने लग जाता है। एम्मा होते हम देखते हैं पीछे के साइड से एक मोटे आदमी को, जो कि वही सब देख के गुस्से में बोल रहा होता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे आरूसी से ड्रिंक लेने का, मैं तुमको जरा से माफ नहीं करूंगा। और फिर उसके बाद यूरिक जैसे भागता हुआ आगे की तरफ जाता है, वो देखता है अपने सामने एक पेंगुइन को। और फिर पेंगुइन भी यूरिक को देख के बोल रहा होता है, तुम कौन हो? और वही सुन के यूरिक हैरान के बोल रहा होता है, ये क्या, ये पेंगुइन यहाँ पे बात कर रहा है और ये तो एक बोलने वाला पेंगुइन है। और इतना सुनते हुए जो पेंगुइन होता है वो तुरंत ही यूरिक के ऊपर स्मैश मार के बोल रहा होता है, कितने ज्यादा रूड हो तुम, मैं भी तुम्हारी तरह बिल्कुल एक रेगुलर हूँ। अब सुन के यूरिक बोल रहा होता है, क्या सही में क्या पेंगुइन को भी एक रेगुलर के तौर पे यहाँ पे चुना जाता है क्या? अब वो सुन के वो पेंगुइन बोल रहा होता है, यहाँ पे जो बात करने वाले एलिगेटर्स हैं वो भी क्वालिफाई हो सके तो फिर मैं क्यों नहीं, लेकिन खैर मैं यहाँ पे सनबाथ ले रहा हूँ, उस वजह से तुम यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हो मेरे को। लेकिन वही सुन के यूरिक 20 वॉर से जाता हुआ बोल रहा होता है, वो तो कितना ही ज्यादा क्यूट था और इस टावर के अंदर तो बहुत सारे अलग अलग टाइप के क्रिएचर्स भी है। अब उसके बाद जैसे यूरिक थोड़ा सा आगे जाता है, वो देखता है एक बंदे को वहाँ पे जो कि लेटा हुआ कुछ पढ़ रहा होता है। वही देख के यूरिक बोल रहा होता है, क्या यहाँ पे कोई मानवा पढ़ रहा है क्या ये? वो सुनकर चश्मे बोल रहा होता है, नहीं ये एनिमे है और जब मैं 3 लाइट हाउस को एक साथ कंट्रोल करना सीख लूंगा तब मैं ऐसे तरीके के जो सराउंडेड इन्वायरमेंट है उसको देखना चाहता हूँ। अब उसको जो चश्मिश होता है वहाँ पे उसको एक एनिमे के स्टोरी को सुनाने लग जाता है, लेकिन वही सब सुन के यूरिक सोच रहा होता है, इसको ये सब बोलने में मेरे सामने शर्म क्यों नहीं आ रहा है अभी। और उसका जो अटैक का नेम है वो तो सही में बहुत ही ज्यादा लेम भी है। अभी यही सब बातों की वजह से उन दोनों वहाँ पे बहस हो जाता है, लेकिन उतने में वहाँ पे अनाउंसमेंट हो जाता है, सभी रेगुलर ध्यान दो, हम लोग अगले टेस्ट एरिना में जल्दी पहुंचने वाले हैं, तो फिर उस वजह से सारे के सारे रेगुलर्स लॉबी में इकट्ठा हो जाओ। और ना सुनते सारे के सारे रेगुलर्स वहाँ पे लॉबी में आ जाते हैं। फिर जो डॉगी होता है उन लोग को बोल रहा होता है, गुड मॉर्निंग सभी लोगों को, मेरा नाम है ब्रेस्कर वेली और मैं ही वेब कंट्रोलर होने वाला हूँ, वो भी इस टेस्ट के लिए। तो फिर अभी से तुम सभी लोग इस क्रू से बाहर निकल के टीम्स में गेम खेलोगे, वो भी जो अंडरग्राउंड स्पेस है उसमें। और फिर उसके बाद मैं उस गेम को अनाउंस करूंगा जिसको कि तुम सभी लोग खेलने वाले हो, जो कि है क्राउन गेम। अब उसके हमेशा की तरह यूरिक थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता है, लेकिन न्यू बोल रहा था, अच्छा तो फिर ये क्राउन गेम होने वाला है। अभी रॉन भी बोल रहा होता है, क्या तुम उस गेम के बारे में पता है क्या? अब उनकी न्यू बोल रहा होता है, जब किंग ज़्यादा जो बाकी के 10 ग्रेट फैमिली है उन लोगों ने इस टावर को चढ़ना स्टार्ट करा था, तब उन लोगों ने एंशिएंट गेम को खेला था, वो भी अपने लीडर को चुनने के लिए। और उस गेम के अंदर सभी लोग क्राउन के लिए फाइट करते हैं और जो भी लास्ट तक उस क्राउन को पास रखेगा वही जीतेगा। अब उसको डॉगी बोल रहा था, ठीक है इस टेस्ट के जितने भी रूल्स है तुम लोग को टेस्ट एरिया में बता दिया जाएगा, उस वजह से तुम लोग अभी क्रू से जा सकते हो। अब वो सुन के जैसे यूरिक वहाँ से बाहर निकलता है, वो देखता वहाँ पे डंजन को देखता सोच रहा होता है, वह कितना ही प्यारा सा बच्चा है ये तो, और मैं तो अभी बहुत ज्यादा एंग्जियस हो रहा हूँ क्योंकि मेरे को तो अभी फाइट करना है। अब उसको हम देखते हो सारे के सारे वहाँ पे उस अरीना में एंटर कर जाता है। फिर उसके बाद वहाँ पे अनाउंस होता है, तुम सभी का स्वागत है क्राउन गेम के टेस्ट अरीना में, और ये 7th अरीना है वो भी टेस्ट फ्लोर के लिए, और ये जगह हैबिटेटेड है वो भी नेट डॉल्फिन्स के। और यहाँ पे इस आइलैंड के ऊपर बहुत सारे ऐसे क्रिएचर है जो कि नेट डॉल्फिन्स को हंट करते हैं या फिर उन सभी के साथ मिलकर रहते हैं, और जो भी डेटा उन स्पीसीज का तुम्हारे पॉकेट के अंदर स्टोर कर दिया गया है, तो वो उस चीज को ध्यान से देख लेना। और अब मैं तुमको इस गेम के रूल्स के बारे में एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो बेटे इस आइलैंड के ऊपर एक क्राउन और एक थ्रोन है, तो फिर तुम लोग को उस क्राउन को ढूंढ के उस थ्रोन के ऊपर बैठना होगा, और फिर उसके बाद तुरंत वहाँ पे काउंटडाउन स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन उसके बाद अगर कोई दूसरी टीम आके तुम्हारे क्राउन को चुरा के सीट में बैठ जाएगा तो फिर तुम्हारा काउंटडाउन खत्म हो जाएगा। तो फिर बस 5 टॉप की टीम वो भी उनके काउंटिंग को देख के वो लोग पास होंगे अगले टेस्ट के लिए। लेकिन अगर सभी का टाइम सेम होता तो फिर वो सारे के सारे पास हो जाएंगे। लेकिन हाँ, अगर कोई ऐसा टीम जो कि उस क्राउन को लेके थ्रोन में लास्ट तक बैठे रहेगा वही सबसे फाइनल विनर कहलाया जाएगा, भले उसका टाइम कितना भी क्यों ना हो। तो फिर ये जो टेस्ट है अभी से 9 घंटे बाद खत्म होगा, और अगर अभी भी तुम लोगों के पास कोई सवाल है पूछने के लिए तो फिर तुरंत यहाँ पे आ जाओ। लेकिन ना बोलते वहाँ पे जो क्राउन गेम होता है 10 बजे स्टार्ट हो जाता है। फिर वहीं पे जो गैसली होती है अपने साथी से बोल रही होती है कि ये जो गेम है ऐसा खेलना सही रहेगा क्या। और आमतौर पे जो क्राउन गेम होता है वो अंदर के साइड में खेला जाता है, वो भी सारे सिलेक्टेड प्लेयर्स के बीच में। और ऊपर से जो नेट डॉल्फिन है वो खुद में उतनी ज्यादा खतरनाक नहीं है, लेकिन अगर डिवाइन सी के क्रिएचर जैसे कि बुल्स वो यहाँ पे अपेयर हो जाते हैं, और फिर जिससे अगर डॉल्फिन को इनको यहाँ पे गुस्सा आ जाता है तो फिर यहाँ पे कोई भी नहीं बचेगा। अगर वही सुन के जो सुपरवाइजर बोल रहे होते तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो। और तुमको क्या लगता है टेस्ट सुपरवाइजर ने आगे के लिए नहीं सोचा होगा कुछ, और लोग तो एकदम ही पक्का करा होगा वो जैसे जो क्रिएचर है वो अरीना के अंदर ना एंटर कर पाए। और फिर जब तक वो उन जैसे क्रिएचर यहाँ पे इन्वेट नहीं करते उनके टेरिटरी के अंदर तब तक उनको गुस्सा भी नहीं आएगा। उसमें गैसली बोल रहे होता है, अगर मैं तुमको सच बताऊँ तो मेरे को चिंता हो रहा है वो भी टेस्ट सुपरवाइजर को लेके। और वो उनकी ग्रीनी बोल रही होती है, भले उनका थोड़ा सा खराब रेपुटेशन लेकिन वो उतने भी ज्यादा क्रेजी नहीं है, उस वजह से तुम उतना भी ज्यादा चिंता मत करो। अब वही सुन के गैसली बोल रहे होते, अगर मैं अभी देखूं जो डांजॉन है वो अभी कहाँ पे चला गया अचानक से। आप होते मैं साइड से
फुर्जी बोला होता है मैंने अभी अपने लाइट हाउस का इस्तेमाल करके वो जो क्राउन है उसके लोकेशन के बारे में पता लगा लिया है, और वो जो क्राउन है वो नाइट डॉल्फिन क्वीन के टेरिटरी के एकदम ही सेंटर में है। अब वही सुन के उन दोनों का ही पूरा होश उड़ जाता है। वो लोग बोल रहे होते वो क्रेजी चीफ टेस्ट सुपरवाइजर कहीं के। अब दुआ से वो सरीना को दिखाया था जहाँ पे जो यूरिक होता है अपने दो साथियों के साथ वहाँ पे जा रहा होता है। अब उसके बाद वहाँ पे अनाउंस होता है जो क्राउन गेम वो यहाँ पे स्टार्ट हो गया, तो उस वजह से हम लोग अलाउ करते हैं अभी के बाद से तुम एक दूसरे को यहाँ पे जान से खत्म कर सकते हो। और इतना बोलने के साथ ही कोई तुरंत ही वहाँ पे रोहन के ऊपर अपने एरो से शूट कर देता है, लेकिन जो यूरिक होता है अपने हाथ से उस एरो को पकड़ लेता है। और फिर न्यू भी उस अटैक करने वाले बंदे को वहाँ पे कैप्चर कर लेता है। वो देख के यूरिक गुस्से में बोल रहा होता है जैसे कि मैं स्टार्टिंग से यहाँ पे खून नहीं बहाना चाहता हूँ, उसी वजह से तुरंत यहाँ से दफा हो जाओ जब तक मैं तुमको यहाँ पे जीने दे रहा हूँ। अब उसे उनके जो दूसरा ग्रुप होता है डर के मारे वहाँ से भाग जाता है। और फिर ये भी बोला होता है अभी के बाद से हम लोगों को बस छोड़ के यहाँ पे जितने भी लोग हैं सारे के सारे हम लोग के दुश्मन हैं, उस वजह से हम लोगों को यहाँ पे सावधान रहना होगा। और चलो कम से कम हम इतना लकी है कि हम लोगों को दूसरी टीम से बहुत ही ज्यादा दूर रखा गया है। अब पोस्ट में लोपो के टीम को दिखाया था। अब जहाँ पे लोपो बोले होते हैं क्या तुम लोग को पता है कि इसके बाद हम लोग को क्या करना है। और उसे उनके मिस्टर लू जवाब देता हाँ सबसे पहले हम लोग को जाके क्राउन को ढूंढना होगा। अब फिर उसको लेने के साथ हम लोग तुरंत थ्रोन के ऊपर जाएंगे बैठने के लिए, क्योंकि जितना लंबे टाइम तक हम उस थ्रोन के ऊपर बैठेंगे उतना ही ज्यादा हम लोग को एडवांटेज मिलेगा। वो सुन के लूपो बोले होते अच्छा आप तो बहुत ही ज्यादा शॉर्ट साइटेड हो मिस्टर लू, क्योंकि मेरा जो प्लान है वो तो बहुत ही ज्यादा अलग है। जैसे हम लोग को क्राउन मिलेगा हम लोग सीट में बैठने के बदले इधर उधर घूमते रहेंगे, और फिर जैसे टाइम खत्म होने वाला होगा हम लोग तुरंत उस थ्रोन के ऊपर बैठ जाएंगे जिससे हम लोग भी जीत जाएंगे। अब जिस वजह से बाकी जितने भी टीम्स वो तुरंत ही वहाँ से एलिमिनेट हो जाएंगे। अब उसके बाद हम तो दूसरे फ्लोर में बहुत ही आसानी के साथ जा पाएंगे वो बिना कोई टेस्ट दिए, और ये तो मेरा बहुत ही डर्टी प्लान है। तो फिर चलो हम लोग मिलके पास होते हैं। अब सुन के मिस्टर लू भी बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। अब वो बोल रहा था तो फिर चलो हम लोग जल्दी जाके उस क्राउन को ढूंढते हैं। अब उनके लू जवाब देते लेकिन थोड़ा सा प्रॉब्लम है। अब उनके लू बोल रहा था क्या प्रॉब्लम है। अब लू बोलती है अगर हम लोग देखें तो हमारी टीम में कोई भी लाइट बैरियर नहीं है, उस वजह से उस क्राउन को खुद से ही ढूंढना बहुत ज्यादा मुश्किल है हम लोगों के लिए। अब भले हम लोग के पास एक बहुत अच्छा प्लान है लेकिन ये चीज तो सही में ही बहुत ही ज्यादा फ्रस्ट्रेटिंग है। अब वही बोल के लोपो वहाँ पे निराश हो जाती है, लेकिन जो मिस्टर लू होते हैं उसको वहाँ पे मोटिवेट करने लग जाता है। और उनका जो तीसरा बुढ़ा मेंबर होता है बोल रहा होता तो फिर इसके बारे में क्या ख्याल है। हम लोग उस टीम का पीछा करेंगे जिसके पास सबसे स्किल्ड लाइट बैरियर है, क्योंकि जिस टीम के पास सबसे ज्यादा स्किल्ड लाइट बैरियर होगा वही सबसे पहले जाके उस क्राउन को ढूंढेंगे। अब जैसे वो लोग जाके उस क्राउन को ढूंढेंगे हम लोग मौके का फायदा उठा के उस क्राउन को चुरा के वहाँ से निकल जाएंगे। अब उसके बाद हम लोग तुम्हारे प्लान को फॉलो करेंगे लोपो। अब वो सुनकर दोनों जन खुश होकर बोल रहे होते हो मिस्टर सांचो आप तो बहुत ही ज्यादा जीनियस हो। अब वो सुन के वो जो बुढ़ा होता है वो भी वहाँ पे शर्माने लग जाता है, लेकिन उसके बाद मिस्टर लू बोल रहा होता है लेकिन तब क्या होगा अगर सामने वाले टीम को पता चल जाए कि हम लोग उनका पीछा कर रहे हैं। अब उनका बुढ़ा बोल रहा होता तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, क्योंकि एल्वियन और मैं दोनों जने स्काउट है, और जो स्काउट वो ऑब्जर्वर का इस्तेमाल करते वो भी अपने प्रेजेंस को छुपाने के लिए। उस वजह से मिस्टर लू तुम थोड़ा सा पीछे रहना अपने स्पेयर के साथ तैयार रह के। अब उनके लू बोल रहा था ठीक है मेरे को समझ में आ गया, भले मैं थोड़ा सा इनएक्सपीरियंस हूँ लेकिन मैं एकदम ही बेस्ट दूंगा अपना। अब उनके सभी लोग खुश होकर बोले तो फिर चलो हम लोग जाके एक लाइट बैरियर को ढूंढते हैं। और न बोलते हम देखते हो तीनों की तरह छुप छुप के एक दूसरे टीम को वहाँ पे देखने लग जाते हैं। अब उसको देख कर लोग बोल रहे होते वो एक लाइट हाउस है, भले वो एक रेगुलर क्यों ना हो लेकिन वो एक साथ यहाँ पे 3 लाइट हाउसेस को कंट्रोल कर रहा है। और क्या भी देखने में ऐसा नहीं लग रहा कि उन लोगों ने यहाँ पे क्राउन को ढूंढ लिया है। तो फिर चलो जल्दी उनका पीछे करो। और ये बोल के वो लोग उस टीम का पीछा करने लग जाते हैं। फिर उसके बाद मिस्टर लू से बोल रहे होते मिस्टर लू तुम पीछे ही रहना और ध्यान से हम लोग को फॉलो करना तुम। अब उस वक्त पूरे 1 घंटा बीत जाता है। फिर हम देखते हो जो दूसरा टीम होता है वो वहाँ पे 2 हिस्से में बढ़ जाता है। वो देख के लोग भी बोल रहे होते हैं मिस्टर साउंड चाहिए तो अलग हो गए, तो फिर चलो हम लोग भी यहाँ पे स्प्लिट होते हैं। मैं जाकर उस लाइट बैरियर को फॉलो करता हूँ और कुछ होता है तो फिर तुरंत ही आप मेरे को कांटेक्ट कर देना। और न बोलते ही जो लूपो होती है उस केव के अंदर आ जाती है उस बंदे को फॉलो करते करते, लेकिन तुम वो देखते हो बंदा वहीं पे रुक जाता है। वो देख के लूपो भी हंस के बोल रही होती है ये क्या यहाँ पे ये रुक क्यों गया, कहीं ये कोई ट्रैप तो नहीं है, और क्या उसने मेरे को भी नोटिस कर लिया है क्या। और ना बोलते बोलते वो चश्मे से उसको बोला होता है मैंने नोटिस कर लिया था जब से तुम मेरा पीछा कर रहे हो तुम स्काउट, और मैं तुमको यहाँ पे लेके आ गया इस वजह से नहीं कि यहाँ पे क्राउन है, क्योंकि ये जो जगह ये तुम्हारा है ग्रेव होने वाला है अब। और ना बोलते लूपो देखते उसके पीछे एक बहुत ही बड़ा मॉन्स्टर आ जाता है। अब उसी मॉन्स्टर को देख के वो परेशान होकर बोल रहे होते वो द हेल है मॉन्स्टर, लेकिन ना बोलते वो देखती है वो जो लाइट बैरियर होता है अपने पावर का इस्तेमाल करके वहाँ से गायब हो जाता है। वो देख के बोल रही होती है कितना ज्यादा डर्टी ट्रिक था ये तो, और अब तो मैं बिल्कुल स्क्रूड हूँ। तो फिर मिस्टर लू मिस्टर सांचो जल्दी से यहाँ पे आके मेरी मदद करो। अब उसी सेम टाइम में हमें दूसरी साइड यूरिक की टीम को दिखाया जाता है। यहाँ पे रोहन बोल रहा होता है अच्छा तुम्हारा प्लान ये है
कि तुम क्राउन को ढूंढ के इंतजार करोगे। और उस न्यू बोला था तुमने सही बोला, क्योंकि हमारी टीम में कोई भी लाइट बैरियर नहीं है, उस वजह से हम लोग सबसे पहले थ्रोन के पास जाएंगे और फिर वहीं पे हम लोग इंतजार करेंगे। और फिर उसके बाद कोई दूसरा टीम वहाँ पे क्राउन लेके आएगा तो फिर हमारी जो टीम उन लोगों से उस क्राउन को चुरा लेगा। अब उस क्राउन बोल रहा था हमारे इस प्लान में जो भी फंसेगा उसके लिए तो मेरे को बहुत ही ज्यादा खराब लग रहा है। और वो सुन के न्यू बोल रहा होता है ये तो मेरा प्लान है। अब वो तमीर उन लोग को बोल रहा होता है गाइस मेरे को माफ करना, लेकिन मेरे को थोड़े टाइम के लिए कहीं पे जाना होगा, उसी वजह से तुम दोनों मेरा थोड़ा सा इंतजार कर लेना। अब वो सुन के न्यू बोल रहा होता है अभी कुछ हो रहा है क्या। अब वो सुन के जवाब देता हाँ मेरा थोड़ा सा अपॉइंटमेंट है किसी के साथ। अब वो सुन के न्यू बोल रहा था ठीक है जाओ, लेकिन तुम ज्यादा टाइम मत लगाना। वही सुन के यूरिक जवाब देता ना ना तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, अगर मेरा उसके साथ खेलने का मन नहीं हुआ तो फिर मैं तो 10 सेकंड के अंदर ही चीजों को खत्म करके दोबारा से आ जाऊंगा तुम लोगों के पास, और ये मेरा वादा रहा तुम लोगों से। तो फिर यहीं पे हमारा चैप्टर खत्म होता है। तो उसके आगे अब क्या होगा, क्या यूरिक जाके वहाँ पे डंजन को डिफीट कर पाएगा और क्या वो अपने साथियों को उस नेट क्वीन डॉल्फिन से बचा पाएगा, ये सब जानेंगे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए अगर आप लोगों को ये सीरीज पसंद आया जल्दी से हमें कमेंट करके बताइए और जल्दी से इस वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिए और साथ में जो भी नया चैनल पे जल्दी सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबा दीजिए। तो फिर अब मैं मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।